हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे भाई? सब बढ़िया? कुशल मंगल? वीडियो ऑल ओके? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मैं आपको ठीक से दिखाई सुनाई दे रहा हूँ। जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से कमेंट करिए। पहले मैं आप सभी से पहले माफी मांगता हूँ कि आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंच पाई प्रैक्टिस की। मैंने आज ही आकर देखा। अब कल हम तभी लेंगे जब पहले 3 चैप्टर की पीडीएफ पहुंच जाएगी। मैंने आधी क्लास में आपसे बोल दिया, आज एक दिन का मौका मुझे और दे दो बस, ठीक है? अब आपके 3 चैप्टर हो गए, डाइस, ब्लड रिलेशन और मेरे भाई वेन डायग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी ही तब जब इन 3 चैप्टर की आपके पास प्रैक्टिस होगी पहले, ठीक है? तो अभी से कमेंट मत करना कोई प्रैक्टिस करवाएगी, सीट निकाल रही है, सीट निकाल रही है, बस एक दिन का टाइम होने दो आज का। देखो रीजन है उसके पीछे, रीजन ये है कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को मेरे भाई सुपर 100 सीख दूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया क्या ही फायदा आपसे एक्स्ट्रा लोड डालने का और एक्स्ट्रा वर्क कराने का। तो मैंने खुद ने मेहनत की है और सुपर 50 सिखाए हैं, लेकिन वो 50% सिर्फ दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस के हैं भाई, ठीक है? तो मैंने तैयार कर दी है 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के हैं, वो है दिल्ली पुलिस के। जो अब तक दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए हैं ना, बस वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इधर-उधर की फालतू की बातों में नहीं लगना, ठीक है? सर क्लास चलाने के चक्कर में फोन ले लिया, भैया कैसे ले लिया? आ जाओ जल्दी से भाई, फटाक से आ जाओ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर है भैया, ठीक है? सर अटेंडेंस लगाओ ना सबकी एक बार, स्पीड से लग जाते हैं भाई, वो आपके कमेंट चाह के भी इतना पढ़ नहीं सकता। आ जाओ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो देखते देखते सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आज 17वीं क्लास है हमारी और भाई 3 चैप्टर खत्म हो गए हमारे, ठीक है? देखते देखते कब सिलेबस खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग फेयर बनाकर चलें, प्रॉपर वे में सही से सारी चीजें लिखकर चलें, एक एक चीज को तैयार करें। अगर प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएंगे, मेरी गलती है, लेट हो गया, मैंने आपसे बात किया चैप्टर को बाद में देंगे, तो उसमें मेरी गलती मैं मानता हूं, लेकिन तब तक आपको क्या एक काम खुद को भी करना है, जो मैंने पढ़ा दिया उसी को रिवाइज कर लेते हैं एक दो बार, ठीक है? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनालॉजी, सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है भाई समान दिखने वाला। सादृश्यता का मतलब क्या है? सामान सादृश्यता का मतलब दिखने वाला, समान दिखने वाला। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको एक चीज दे दी जाती है, सेम वैसी ही दिखने वाली दूसरी चीज यहाँ से पूछी जाएगी। तो सादृश्यता के क्वेश्चन होते हैं भाई, वो मेरे भाई 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। हमें 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। सर रीजनिंग के नोट्स भी बनाने होते हैं क्या? मेरे एग्जाम टाइम पे रिवाइज करोगे आप लोग? एग्जाम टाइम पे करोगे? मैं गुस्सा करोगे? ये बताओ, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम टाइम पे ये सारी क्लास पढ़ोगे 2-4 दिन पहले। नोट्स बनाओ चुपचाप से। आ जाओ, मेरे नोट्स समझ नहीं आता कैसे बनाने, जैसे मैं पढ़ा हूं वो वैसे ही लिखते जाओ, ऐसे बनते नोट्स। जैसे यहाँ 4 टाइप के टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कितने टाइप के एनालिसिस? पहले वर्ड और आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब वर्ड आधारित, ठीक है? जैसे बोलेगा इंडिया, इंडिया का रिलेशन बनाएगा रुपए से, तो क्या है इंडिया की करेंसी? ऐसे बोलेगा यूएसए, अब यूएसए का रिलेशन सेम वैसे ही आपको बनाना है, यूएसए की करेंसी बनाकर, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? जैसे आपसे बोलेगा दुख और सुख का एक पेयर दे देगा, ठीक है भाई? और फिर आपसे बोलेगा मेरे भाई हंसना का पेयर बताओ, तो ना अपोजिट का पेयर, दूसरा पेयर अपोजिट का बनाना है। सादृश्यता का मतलब ये है कि एक पेयर जैसा रिलेशन में जुड़ा हुआ है, सेम वैसे ही दूसरा पेयर जुड़ जाए, सादृश्यता। आगे दूसरा होता है अल्फाबेट्स पर आधारित क्वेश्चंस, जिसमें अंग्रेजी वर्ड वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक वजह से आपको भी गुस्सा आता है क्या? एक्टिंग एक्टिंग कर लेते हैं भाई। आओ इधर, ये बोला नंबर बेस्ड एनालॉजी, नंबरों पर आधारित एनालॉजी। इसमें नंबर पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। एक होता है फिगर बेस्ड, जिसमें आकृतियों पर आधारित आता है। तो अभी तो मैं आपको ये 3 पढ़ाऊंगा, ये 3। ये चौथा पढ़ाऊंगा जब आपको नॉर्मल पढ़ाऊंगा, आकृतियों वाले चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, इमेज इमेज पेपर पेपर फोल्डिंग, ये सब तभी पढ़ाऊंगा वहां पर फिगर एनालॉजी। अभी हम एनालॉजी में 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्ड बेस्ड एनालॉजी, ठीक है? सर टाइम दिया करो, नोट्स करना ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नोट करने का टाइम घर से दोबारा बनाओ, ये पूरा 1 घंटा पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ाऊंगा। अच्छा देखो ये वर्ड एनालॉजी है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन भारत भारत का रुपए से, वैसे यूएसए का किससे है? अब लेवल से, तो कहने का मतलब है यहाँ वर्ड पर आधारित एनालॉजी आएगी ना, वो आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करेगी थोड़ी बहुत। अब जिसको पता ही नहीं है यूएसए का मेरे भाई क्या करेंसी, आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर कुछ आपको क्या याद रखनी होगी? आपकी स्टैटिक जीके याद रखनी होगी। वो मैं डेटा दे दूंगा यहाँ पर कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप नोट कर लेना, ठीक है? एक बच्चा क्लियर करिए सर, आप मेरे भाई की फोटोकॉपी हो, बहुत बढ़िया। तो फिर चलो जी आ जाओ यहाँ पर। वर्ड बेस्ड एनालॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं लगभग आपको 20 से 25 पॉइंट दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना होगा? मेरे भाई वही मैंने आपको बताया, कंट्री और उनकी करेंसी याद रखनी होगी हमको। किस कंट्री की करेंसी क्या होगी? जैसे संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? दिरहम है। जैसे यूएसए की क्या है? डॉलर है। जैसे टर्की की क्या है? लीरा है। जर्मनी की क्या है? मार्क है। जापान की क्या है? येन है। ग्रीस की क्या है? ड्रॉचमा है, ठीक है? अर्जेंटीना की क्या है? पेसो है। रूस की क्या है? रूबल है। वर्मा की क्या है भाई? कियात है। चीन की क्या है? युआन है। इसी तरह से अब आप एक दिन में ये 20-25 टॉपिक मैं दूंगा, वो याद नहीं हो सकते। आपको क्या करना होगा? एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक उठाने पड़ेंगे, ठीक है? और 2-2 3-3 टॉपिक रखने पड़ेंगे। अच्छा इनकी ट्रिक्स आपको YouTube पे बहुत सारी जीके के स्टडी जीके के टीचर्स पढ़ाते हैं यार। कहीं डालना इंपॉर्टेंट कंट्री और उनकी करेंसी, वो डाले होंगे ऐसे ट्रिकों से। तो आप दिन में 2-2 3-3 टॉपिक उठाएंगे। जैसे पहला टॉपिक मैंने दे दिया आपको, ये रहा क्या होगा? कंट्री और करेंसी हमें याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? नेक्स्ट है कंट्री और उनकी कैपिटल। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। हमें ये भी याद रखना होगा कंट्री और उनकी कैपिटल। किस देश की कैपिटल क्या है? जैसे यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन है। जैसे भूटान की क्या है? थिम्पू है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? वियना है। कनाडा की क्या है? ओटावा है। जापान की क्या है? टोक्यो है। चीन की क्या है? बीजिंग है। रूस की क्या है? मॉस्को है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा है। यूके की क्या है? लंदन है। तो आपको मेरे भाई ये भी याद रख के चलना पड़ेगा कि इंपोर्टेंट कंट्री और उनकी कैपिटल्स क्या है। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना है, मैं लिखा भूल गया हूं, वो है हमारे देश की स्टेट और उनकी कैपिटल। हमारे देश की स्टेट और स्टेट की कैपिटल भी आपको याद रखनी पड़ेगी। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी बोल दिया कि उत्तर प्रदेश का रिलेशन लखनऊ से है, उसी प्रकार से आप बताइए मेरे भाई किसका गुजरात का रिलेशन किससे है? तो आपको अपने देश के राज्य और उनकी राजधानी भी याद रखनी होगी। अच्छा ये आ गया आपका है तीसरा पॉइंट, क्या याद रखना है आपको? यूनिट और उनकी इकाइयां भैया। क्या यूनिट और उनकी मात्रा और मात्रा मतलब वैल्यू और उनकी यूनिट, वो लर्निंग से बहुत बढ़िया याद है, बहुत सही याद है, बहुत अच्छा। याद नहीं पाए उसमें से याद करके चलना, ठीक है? अच्छा ये एक चीज से बहुत सारे होंगे आपके। पहला क्या? आपका एनालॉजी क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्या? आपका स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रेटजी के सारे पॉइंट, स्ट्रेटजी का साइंस का कि आपको क्या मात्रा और मात्रा याद होनी चाहिए। देखो जैसे द्रव्यमान को आप किसमें मापते हो? यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे सर किलोग्राम है। अच्छा सर पावर की क्या है? वाट है। अच्छा अगर आप करंट की बात करूं मैं तो वो एम्पीयर है। वर्क की बात करूं तो जूल है। एंगल की बात करूं तो रेडियन है। ऊर्जा की बात करूं तो मेरे एनर्जी की तो वो जूल है। तो आपको ये याद होनी चाहिए यूनिट्स, ठीक है? अमाउंट और उनकी यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। फिजिक्स का पार्ट है बहुत छोटा सा, तो ये भी स्ट्रेटजी का ही क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पढ़िए। अगर आपको और याद रखना है, अब आपको याद रखना है क्या कि उपकरण इक्विपमेंट और उनके वर्क, कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है। जैसे आपको पता है स्केल क्या करता है? लंबाई को मेजर करता है। अच्छा ऑडोमीटर क्या करता है? ये स्पीड को मेजर करता है। अमीटर क्या करता है? ये करंट को मेजर करने वाला इक्विपमेंट है। सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप को मेजर करता है। एनीमोमीटर क्या करता है? ये हवा के प्रेशर को मापता है भाई। थर्मामीटर आपको पता है ये टेंपरेचर को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ये आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापता है। ये सब इक्विपमेंट और मेरे भाई उनके वर्क आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट हो गया आई थिंक। हां जी सर। अच्छा पांचवा लिख लो, बीच में मैंने कोई टॉपिक बता दिया, स्टेट और उनकी कैपिटल। सर प्लेलिस्ट आपकी प्लीज बता दो एग्जाम सर, बिल्कुल बता दो। जो बच्चे रेलवे का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, वो चैनल पर जाएंगे। वो चैनल है आपका कैरियर विल 1 नाम से। कैरियर विल 1 नाम का यूट्यूब चैनल है, ठीक है भाई? इसमें सबसे नीचे लाइव क्लास वाला एक आता है ना, लाइव वाला, या प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाओगे सबसे नीचे प्लेलिस्ट होगी रीजनिंग बाय भारत सर, क्रांति बैच से कुछ करके है। उसमें लगभग 21 क्लास है, वो 21 क्लास में 21 चैप्टर है वो पूरे रेलवे वाले, जिनमें मैंने 1 घंटे एक क्लास में 1.5 से 2 क्लास करते हैं। एक क्लास में एक चैप्टर रिवाइज करवा रखा है, सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं वो। तो आप यहां से इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना। अगर आपको रेलवे का एग्जाम है तो ये रामबाण इलाज मैंने दे रखा है उसके लिए लगभग 2 घंटे में एक चैप्टर के इंपोर्टेंट 60-70 क्वेश्चन करा के, तो आप यहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई? आ जाइए जल्दी से। आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट, क्या है? ये है एनिमल और मेरे भाई उनके छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे नन्हे बच्चों को क्या कहते हैं? जैसे आपको पता है बिल्ली के छोटे बच्चे को किटन कहा जाता है, मेंढक के छोटे बच्चे को टैडपोल कहा जाता है, और भाई बारहसिंगा या फिर हिरन के बच्चे को क्या कहा जाता है? फॉन कहा जाता है, हंस के छोटे बच्चे को साइड नेट कहा जाता है। तो ये आपको ये भी याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? कि एनिमल और एनिमल के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? देखो भैया सलोनी और सोनम ये बच्चे लाइक जुड़े होंगे, मैंने पहले कह दिया, मैंने माफी मांग ली है, मैंने सीट अपलोड नहीं कराई थी। मैंने एक बात और कह दी है, कल तभी मुलाकात होगी, पहले आपके पास 3 चैप्टर की सीट पहुंच जाएगी, 3 चैप्टर हो गए हमारे। तो ये बार-बार क्लास में वही कमेंट मत किया करो। अब इस पर फोकस करो, मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं, ठीक है? आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? 7वां पॉइंट है हमारा। 7वां पॉइंट है क्या आपका? ये है मेरे भाई एनिमल का क्लासिफिकेशन, कि कौन सा एनिमल किस क्लासिफिकेशन में आता है। ये तो भाई डायग्राम में बड़ा काम आया था हमारी। वेल क्या है? मैमल्स है।
ठीक है? डॉल्फिन क्या है? मैमल्स है, याद कर रहे हो? पॉइंट्स में क्वेश्चंस। तो ये क्लासिफिकेशन वाली बात है ना, ये मेरे भाई हमारे बहुत सारे काम आएगी, यहाँ भी आएगी। जैसे मेढक किसमें आता है? मेढक ना उभयचर है। मेढक क्या है मेरे भाई? एम्फीबियन है, ठीक है? सतुरमुर्ग क्या होता है? पक्षी होता है। मनुष्य क्या है? ऐसे मतलब ये तो जैसे व्हेल यहाँ देखो, व्हेल क्या है? व्हेल मेरे भाई स्तनपायी मतलब मैमल्स है, ठीक है? तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखने होंगे एनिमल्स के। इनके अलावा भी लिखने होंगे, ये आपको थोड़ा सा होमवर्क खुद से करना होगा। यहाँ सारे नहीं लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बस, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप खुद हार्ड वर्क करेंगे। जब ये टॉपिक पढ़ने बैठो तो इसको जहाँ-जहाँ से पूछ सकते हो वो कर लो। इंपॉर्टेंट एनिमल उनके क्लासिफिकेशन उनके बस आ जाएंगे, नोट कर लेना, ठीक है ना? ये बस ऐसा ये सारे याद करने होंगे। देखो ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चन पूछ जाएगा। ऐसा मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा हमारे साथ, लेकिन कभी करो एक क्वेश्चन छोड़ने क्या जा रहा है। चलो इधर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट याद रखना है मेरे भाई, एनिमल उनके रहने के स्थान। कौन सा एनिमल किस स्थान पर रहता है हमें ये भी याद होना चाहिए। जैसे मकड़ी कहाँ रहती है? जाल में रहती है। चिड़िया घोंसले में रहती है। सुअर कहाँ रहता है भाई? सुअर साला में रहता है, ठीक है ना? और मेरे भाई ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। शेर कहाँ रहता है? मान में रहता है, ठीक है? ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे किस एनिमल को कहाँ रखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आएगा भैया? 8वां होगा आई थिंक, 9वां पॉइंट है भैया। इसमें हमें क्या याद रखना है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल क्या होते हैं, ठीक है? मेल और फीमेल आपको याद रखने होंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको अक्सर इंग्लिश में ज्यादा होता है, हिंदी में इंग्लिश में लिखता है, वहां दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो ये इंग्लिश वाले मेल और फीमेल आप याद रखना, ठीक है भाई? नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 10वां पॉइंट ये रहा। 10वां पॉइंट है आपका खेल और उनके खेलने के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है? सर स्क्रीनशॉट ले लें, चावल पहुंच जाती है क्लास वाली पास में, वहां से आराम से। बैडमिंटन कहाँ खेलता है? कोर्ट में। कोर्ट में मुक्केबाजी कहाँ होती है? अखाड़े में। रेस ट्रैक पर होती है। टेनिस कहाँ होता है? कोर्ट में। भाई साहब स्केटिंग कहाँ होती है? रिंग में। तो ऐसे ही आपको ये खेल और खेल के मैदान याद रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया भाई, 11वां पॉइंट में क्या याद रखना है? ये लिखना है, याद रखना है हमको व्यक्ति, पर्सन और उनसे रिलेटेड, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट। जैसे डॉक्टर का क्या होता है? स्टेथोस्कोप। लेखक का क्या होता है? पेन हो जाता है। सर्जन का क्या होता है? स्केपल, ठीक है ना? छुरी टाइप की जो आती है, ठीक है? लोहार का क्या होता है? निहाई। तो ऐसे ही आपको प्रोफेशन और उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट याद रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट 12वां पॉइंट याद है आपके पास में, जो बोल रहा है आपसे इक्विपमेंट और उनके काम। जैसे चाकू किस काम आता है? काटने के, छेनी किस काम आती है? नक्काशी के, कुदाल खोदने के। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन सा इक्विपमेंट किस काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ये 13वां पॉइंट हो गया भाई। क्या है आपका? ये है स्टडी और उस स्टडी के अंदर क्या हम पढ़ते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं मैन, ठीक है? आदमियों की स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है? फाइकोलॉजी में हम शैवाल की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी में हम रोगों की करते हैं भाई। एस्ट्रोलॉजी, आजकल एस्ट्रोटॉक बहुत चल रहा है ना, आपने देखा होगा भाई, सब फर्जीवाड़ा है, सब ए टू जेड, ठीक है भाई? सब फर्जीवाड़ा है, मेहनत करो, कर्म ही प्रधान है। तुम्हारी रेखाओं में क्या लिखा है वो सब आगे फ्यूचर में आ जाएगा। हमारे गांव में कहावत है भैया, नाई नाई बाल कितने ठाकुर आई जा रहे हैं आगे। कहने का मतलब है नाई की दुकान पर बैठ के ये पूछने की जरूरत नहीं है कितने बाल हैं, सब पर क्या आ जा रहा है तुम्हारे, कितने हैं कितने नहीं है। तो ये एस्ट्रोटॉक मेस्ट्रोटॉक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो फ्यूचर में लिखा है वो अपने आप हो जाएगा, सामने आ जाएगा और लिखा वही होगा जो आप चाहते हो, जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो। तो असलियत में एस्ट्रोलॉजी स्टडी है किस चीज की? भविष्य की, ठीक है? सब फर्जीवाड़ा है। आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा याद रखना है आपको? ये आ गया 14वां पॉइंट है। ये क्या है? एनिमल और उनकी चाल को क्या कहते हैं? उनको चलते कैसे? चाल को क्या कहते हैं? जैसे हाथी चलता है तो उसको बोलते हैं एम्बल, ठीक है? उल्लू जो उड़ता है तो उसको बोलते हैं फ्लिट, ठीक है? जैसे शेर चलता है तो उसको बोलते हैं प्राउड, और मेरे चूहा चलता है तो उसको बोलते हैं स्कैम्पर। तो ये एनिमल्स और उनकी चालें हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया 15वां पॉइंट। ये है एनिमल और उनकी आवाज। जैसे गधा रहता है, घोड़ा हिलता है, चूहा चिचियाता है, ऊंट घुरघुराता है, मुर्गा कूदता है, कौवा काँव काँव करता है, घंटा झंकार करता है, बिजली गरजता है, ठीक है भाई? तो ये आपका 15वां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आइए 16वां पॉइंट ये हो गया भाई। क्या ये है आपका प्रोडक्ट और उसके लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जैसे अगर आपको मेरे भाई शराब बनानी है, वाइन बनानी है तो अंगूर लगेगा, मक्खन बनाना है तो दूध लगेगा, ठीक है? जैसे आपको स्वेटर बनाना है तो ऊन लगेगा। यही सारी बातें हैं। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये आ गया 17वां पॉइंट, याद कर लेंगे ना? ये है भाई साहब ग्रुप क्या कहलाते हैं। जैसे छात्रों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कक्षा, क्लास कहते हैं। और मेरे भाई कक्ष रूमों के ग्रुप को हम कहते हैं क्या? घर। चैप्टरों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पुस्तक, ठीक है भाई? या फिर पैरल किसका पार्ट है? अच्छा ये पार्ट है, ग्रुप नहीं है। ये है मेरे भाई कौन सी चीज किसके अंदर पाई जाती है, ठीक है? जैसे अध्याय पाया जाता है बुक में, पैरल पाया जाता है साइकिल पार्ट है, बस और कुछ नहीं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया? आई थिंक 19वां है ना? हटा दो, ये भी याद करना। एक दूसरे से जुड़े हुए, कुर्सी मेज, पेंसिल रबर, घोड़ा ताला, ताला चाबी, ऐसे सब, ठीक है भाई? नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया 19वां। और देखो भाई ये 20वां आ गया। ऐसे कुछ और पॉइंट मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन पर आएं। ये आपका 21वां पॉइंट हो गया, ठीक है? ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस 21 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं सीधे सीधे मेरे भाई किस चीज पर क्वेश्चन पर अपना, ठीक है? ये मेरे को पॉइंट्स बता दिए जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं मैक्सिमम टाइम। देखो बहुत सारे सरल क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको होते हैं सीधे सीधे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन में हम फंसते हैं वो क्वेश्चन 21 चैप्टर से आते हैं। तो सरल हो गया तो इजी हो जाएंगे, कोई आपको नॉलेज नहीं है। जैसे खट्टा मीठा तो दुख सुख ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो इजी हो जाएंगे। लेकिन जहां हम फंस सकते हैं क्वेश्चन में वो ये स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, ठीक है? आ जाओ। सर आप यूपीएससी के लिए जीएस पढ़ते हो, यूपीएससी की तैयारी करता हूं, अच्छा बात है भाई। मैंने तो पढ़ाई यार, आपने पढ़ाई नहीं पढ़ाई मैंने जीएस। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 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 ये आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चमगादड़ का रिश्ता, देखो 13 में दे दिया। चमगादड़ का रिश्ता कॉलोनी से बता दिया। ये आपका सेम उसी ये समझ लो ना, समान बात है, मतलब जो इसका यहाँ है सेम इसका यहाँ होना चाहिए। तो जैसे चमगादड़ रिलेटेड है किससे? कॉलोनी से, वैसे ही शेर का रिश्ता किससे होगा? आप ये बताओ जल्दी से बताइए। उसी प्रकार से शेर का रिश्ता किससे होगा? जैसे चमगादड़ का रिश्ता कॉलोनी से है वैसे ही शेर का रिश्ता किससे होगा? सही इसमें याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं एक लैंग्वेज याद करो बहुत है, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज रहेगा। आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी में करो, इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश याद करो, दोनों करना है। तो आप पढ़ाते नहीं हो, सिखाते हो, थैंक यू भाई। तो यार अगली तारीफ कर देते हैं, देखो शर्मा जाती है सर, शर्मा जाता हूं मैं। चलो क्वेश्चन बताओ, शेर का बात ये बताओ, रिश्ता क्या है चमगादड़ का कॉलोनी से? ये कहते हैं कॉलोनी में रहती है चमगादड़, तो शेर जंगल में रहेगा नहीं भैया। ये कॉलोनी जो है ना वो चमगादड़ों का ग्रुप होता है, बहुत सारी चमगादड़ इकट्ठी रहती है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। चमगादड़ों के ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं। तो फिर शेर के ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। भाई लाइंस का ग्रुप जो होता है ना वो प्राइड कहलाता है। चार नहीं चार, अरे यार चार नहीं प्राइड, क्या है? प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे। ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है चाकू का रिश्ता काटने से है तो कलछुल का है। अभी मैंने बताया इक्विपमेंट और उनके वर्क, तो चाकू का वर्क है काटना, तो कलछुल का वर्क क्या होगा भाई? खाना वाना बनाते होगे ना घर में, जल्दी से बताओ, फटाक से स्पीड से, जल्दी से। सर आपको मैसेज किया था दीपांशु जी, इंस्टा पर रिप्लाई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो उसको क्या? कि दिन में मैसेज तो आ जाते हैं 100 बच्चों के, तुम फॉलो कर रहे हैं इस दुश्मनी में से। चलो वेरी चालाक ब्रो, तुम तो चालाक हो रहे हो। आ जाओ। चाकू का रिश्ता जिस प्रकार से किससे काटने से, कलछुल का रिश्ता किससे है? परोसने से। कलछुल मेरे भाई परोसने का काम होता है ऐसे। बी क्या बोल रहे हो? फैलाना? अरे नहीं भाई, कलछुल मतलब चमचे का एक छोटा रूप, तो वो परोसता है, परोसने का काम होता है। ऑप्शन बी, देखो तुम छोटी छोटी चीजें नहीं, मम्मी को पता चल गई मारपीट करेंगे हमारे साथ, तेरी पूरी जिंदगी कलछुल के साथ निकल जा रही है और तुझे उसका काम नहीं पता। चलो और इसका बताओ, गुड़हल का रिश्ता जिस प्रकार से फूल से है, गुड़हल का रिश्ता जिस प्रकार से किससे है मेरे भाई? फूल से है, फूल से। तो एक पेयर बना दिया, सेम उसी रिश्ते का पेयर लो, उसी प्रकार का रिश्ता कौन से पेयर में आपको नजर आ रहा है? इनमें से बताइए जल्दी से स्पीड से आंसर चाहिए मुझे। आज कमेंट्स की स्पीड कम क्यों लग रही है मुझे? बच्चे स्टार्टिंग में भागे होंगे, अरे क्या बात कर रहा है मास्टर। तो बच्चों को तो ये है कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाली चीजें आ जाए। चलिए जल्दी से ए बी ए बी डी ए सारे आंसर आगे इसी से हमारा नहीं है, चारों को बराबर लेके चलते हैं ना। आंसर है कद्दू, कद्दू फल है। पंपकिन क्या है? फ्रूट है। मम्मी हमको बचपन से बेवकूफ बनाती आ रही है आज तक। पंपकिन फल था, कद्दू हमें सब्जी बना के खिलाया जा रहा है, हमारे साथ स्कैम हुआ है, कोर्ट में जाओ तुम लोग। एक फल को सब्जी का रूप देके बचपन से खिलाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? कद्दू को बचपन से खिलाया जा रहा है तुमको। चलो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो गुड़हल फूल में आता है, फूल के क्राइटेरिया में आता है, गुड़हल क्लासिफिकेशन करेंगे तो गुड़हल कहा जाएगा फूल में। तो ऑप्शन से कर सकते हैं। क्या पेड़ तना में आएगा? कैसी बात कर रहे हो? क्या पत्ती हरी में आएगी? क्लासिफिकेशन है कोई? नहीं सर। फिर ये बचा कद्दू क्या बनेगा? फल बन सकता है भाई। सर रिप्लाई नहीं करते, आंसू क्या रिप्लाई करते भाई? बाबू आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। रामफल, रामफल आई थिंक अलग होता है। रामफल होता है वैसे रामफल क्या होता है? तुम लोग गलत फहमी का हो, कद्दू गलती से इसको हम लोग बोलते हैं। रामफल नहीं बोलते, रामफल अलग है। रामफल होता है लौकी टाइप गुड़ का। लौकी होती है ना ऐसे लंबी टाइप में ना, इस टाइप में, लौकी, ठीक है सर। और रामफल होता है इसी का एक ऐसा रूप, गोल गोल जैसा। लेकिन कद्दू नहीं होता, वो कद्दू होता है, कद्दू का कहां बात कर रहे हैं? लेकिन कद्दू का क्वेश्चन क्या हो? देखो अंतर है रामफल का कद्दू का। अब इसमें ये कांपना ढंग से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात सुनो। आज सबको रिप्लाई मिलेगा, टेंशन
बताइए जल्दी से। आप अलग-अलग एरिया में बिल्कुल अलग बोल सकते हैं, अपनी बात करना चाहो। कुंगड़ा बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, है ना? चलो, काँपना मतलब डर ऑब्वियसली डर से काँपते हैं। तो लंबी साँस कब ली जाती है? गुस्से में? नहीं। दर्द में लंबी साँस लेते हो? उम्मीद में लंबी साँस लेते हो? अरे कितनी बचपन से कहावत है, रात की साँस ले ले। तो लंबी साँस रिलीफ मिल जाती है, लाओ बच गए साहब, लंबी साँस लो, टेंशन खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये कार का रिश्ता जिस प्रकार से बोनट से है, वैसे ही नाव का रिश्ता किस चीज़ से होगा? एक बचा गुस्से में लंबी साँस ली जाती है। नहीं, गुस्से में लंबी साँस नहीं, वो कहावत है, गुस्से का घूँट पीना, खून का घूँट पीना है वो। लंबी साँस लो ये मतलब राहत की साँस। तुम लोग भी ना एक फर्जी आदमी हो, घड़ी कहाँ से लाए, सुंदर नहीं है। खत्म कहानी, ले भाई, बस एक घड़ी पहनना बंद करो। इधर देखो, अच्छा ये कार का बोनट, कार का आगे वाला जो पार्ट होता है, वही कहलाता है बोनट, है भाई? जब आप बढ़िया सी कार लोगे तो ये कार का जो आगे वाला पार्ट होगा ना, ये बोनट कहलाएगा दोस्त। ये क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट होगा ना, ये कहलाएगा बोनट। ठीक है दोस्त? तो फिर ऐसे ही नाव के आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बाव। क्या कहा जाता है? बाव। ठीक है? उसको बाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ये पोर्ट कौन बोला? पोर्ट वाला तो सबसे पहले खत्म मानोगे यहाँ से। पोर्ट कैसे यार? पोर्ट तो उसके रुकने का स्थान है नाव के। तो क्या कार के रुकने के स्थान को बोनट कहते हैं? बस तुमको ये लगे कोई सा सुना-सुना सा वर्ड हो, उसी पे टिक करो, पोर्ट हमने सुना है। पोर्ट तो बिल्कुल ही गलत था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा कह रहा है आपकी इनकम कितनी है? हाँ भाई, इन सब चीज़ों में लगे हो। यही तो आएगा पेपर में। दिल्ली पुलिस का सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, भरत सर की इनकम कितनी है? क्या मेरे को भाई, हैं? देखो एक अभी तक लग रहा है, काजल शर्मा जी अभी तक बता रही है इतनी लेट तक, कद्दू का नाम सीताफल है। हम 5 क्वेश्चन आगे आ गए हैं। आ जाओ जल्दी से बताओ। कह रहा हमें तो पता नहीं, हाँ भाई, मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया तुम लोगों ने, हैं? चलो, दबाव का संबंध पास्कल से है, जैसे प्रेशर का यूनिट है पास्कल, उसी प्रकार से आपको किसका यूनिट पूछा उष्मा का। भाई आपसे पूछा किसका जी? आपसे पूछा हीट का, तो हीट का क्या होने वाला है जल्दी से बताइए? वेरी गुड, जूल, जूल होने वाला है, जूल। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल हो जाएगा, जूल। ठीक है भाई? अरे वोल्ट नहीं होगा यार, वोल्ट होना होगा, जूल होगा। आ जाइए नेक्स्ट पर। ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पांडे का रिश्ता, पांडा जो होता है, पांडा का रिश्ता जिस प्रकार से बांस से है, उसी प्रकार से कोआला का रिश्ता किससे होगा? कोआला। अब कुछ बच्चे कहेंगे कोआला हम जानते हैं, कोआला क्या होता है? कोआला बताओ। चलिए तो कमाल था। ये तो कल आज प्राणी हो। चलो कोआला एक एनिमल है, ठीक है? सब अपना नाम ले लो, नीशु शर्मा जी, लीजिए भाई। इधर आ जाओ। कोआला एक एनिमल है और पांडा भी एक एनिमल है जो कि कहाँ रहता है? बांस पर रहता है और बांस की पत्तियां खाता है। ऐसे कोआला एक एनिमल है जो कि यूकेलिप्टस पर रहता है, ठीक है भाई? जिसको हम सफेदा पेड़ बोलते हैं। होता है गाँव में लंबे-लंबे पेड़ होते हैं, जिनका तना जो होता है व्हाइट कलर का होता है बहुत। तो उसको हम बोलते हैं सफेदा या फिर यूकेलिप्टस। तो ये वहाँ रहता है भाई। देखो अगर मेरे पास फोटो हुआ इसका, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये ना बड़ा क्यूट सा एनिमल होता है ये ना। अक्सर जंगलों में आप देखोगे कभी ये लगी। तो उन जंगलों की आग में बेचारा सबसे ज्यादा मारा जाता है मासूम सा प्राणी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पेड़ के ऊपर है और सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर है, सफेदा यूकेलिप्टस उसके ऊपर बैठा होता है। इसको लगता है नीचे आग लग गई है, मैं तो धीरे-धीरे पेड़ ही जल जाता है, तो सीधे ये आग में गिरता है। बाकी अगले कमाल जाते हैं क्योंकि जमीन से भाग रहे होते हैं अक्सर, है ना? तो ये है भाई आपका कोआला जो यूकेलिप्टस के पेड़ पर रहता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ये किस पेड़ से संबंधित है? यूकेलिप्टस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाएं। ये वाला देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिग्रहित करना या प्राप्त कर लेना? एक्वायर करना या रिसीव करना? जल्दी से बताइए। ये बेचारे हमारे गाँव में पेड़ है लेकिन ये नहीं आता। तो ये हर जंगलों में हर जगह पाया जाता है, लेकिन हमारी इंडिया में पाया नहीं जाता। आ जाओ, आ जाओ। सर रिप्लाई दो, किस चीज़ का रिप्लाई दूँ? तुम आंसर दो बस। साफ पढ़ने के लिए न्यू फ़ोन लिया है, क्या बात है? देखो ये समान अर्थी है, एक जैसी समान अर्थ वाली शब्द दोनों प्राप्त कर लेना, किसी पर अधिकार जता देना, अधिकृत कर लेना, मतलब दोनों ही कब्जा है जी, दोनों जगह कब्जा चल रहा है, तो समान अर्थी चाहिए, तो समान अर्थी चाहिए, लघु या छोटा, लघु बोलो या छोटा बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, ऑप्शन डी है आंसर। बाकी तो आपको ये देखो, कड़वा मीठा अपोजिट है, एकत्रित करना, वितरित करना, एकत्रित करना और वितरित कर देना, ये भी अपोजिट है, आगमन और प्रस्थान ये भी अपोजिट है, हमें चाहिए समान अर्थी, हमें सिनोनिम चाहिए भाई, तो सिनोनिम तो यहाँ पे यही है, लघु और छोटा दोनों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कितना सिंपल क्वेश्चन है, थर्मामीटर का संबंध जैसे टेंपरेचर से है, क्या है ये? इक्विपमेंट, उपकरण और उसके द्वारा मेजर किए जाने वाले यूनिट, तो भैया थर्मामीटर क्या होता है? टेंपरेचर, थर्मामीटर का काम समझ में आ गया? सेम ऐसा ऑप्शन सुनिए जो इक्विपमेंट और उसके कार्य को दर्शाए। सर मैं एलकेजी में हूँ, मैं कैसे बच्चों को टेंशन पाने के लिए कुछ नहीं करता है, वो सही ऑफलाइन नहीं तो मुझे करने को बताओ, कैसे मास्टर हमको नोटिस करिए, पढ़ो भाई पढ़ो। अब देखो एक और शैतान मिल गया क्लास में, टीचर कहाँ इग्नोर करेगा, जल्दी से आंसर। सी 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 वेरी गुड, ऑक्सीमीटर। अरे यार ये कोई भी टाइम पे काफी सुना होगा आपने उपकरण। ऑक्सीमीटर ये क्या करता है? आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल मेजर करता है कि आपके रक्त में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ठीक है? वेरी गुड, जो वाला ऑप्शन सी बोला है बहुत बढ़िया। ये तो बाकी तो तुम ऐसे कर सकते थे, ग्लूकोमीटर माप, किस चीज की माप? ओडोमीटर, ओडोमीटर का क्या का मतलब कार्य करता है ओडोमीटर, गलत। पेडोमीटर हड्डी टूटने को मेजर करता है, गलत। अरे कभी ऑप्शन से देख लिया करो। अच्छा ये देखो, ये बोला चींटी का रिश्ता एंडलिंग से है, वैसे हिरण का रिश्ता किससे होगा? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चींटी का एंडलिंग से क्या रिश्ता है, क्या होता है एंडलिंग? तो एंडलिंग होता है चींटी का छोटा बच्चा, ठीक है? आंसू कश्यप, आगे बढ़ेंगे हम, चलो जाओ। चींटी का मतलब है एंडलिंग, मतलब चींटी का बच्चा, वैसे हिरण का बच्चा हिंदी में एकदम सिंपल है, मैंने छूना, डियर कर्व, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर भाई ये रहा। झील का रिश्ता जिस प्रकार से भूमि से है, उसी प्रकार से द्वीप का रिश्ता किससे होगा? ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ जल्दी से। भाई झील का रिश्ता जिस प्रकार से भूमि से है, मतलब लेक का रिश्ता जिस प्रकार से लैंड से है, उसी प्रकार से आइसलैंड का रिश्ता किससे होगा? बता दो भाई। ऑप्शन इस बार दिक्कत आने लगी बच्चे, इस बार एबीसीडी में फंस गए। देखो भाई पहले तो ये समझो झील का रिश्ता भूमि से क्या होता है कि भूमि ना झील को चारों तरफ से घेर के रखती है, चारों तरफ से जिसने घेरा हुआ है झील को, भूमि तो है। तो उसी प्रकार से द्वीप को कौन घेर के रखता है चारों तरफ से? पानी, वाटर। वाटर का राइट आंसर है इसका। झील चारों तरफ से भूमि से घिरी रहती है, उसी प्रकार से आपका द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आओ जल्दी से, ये लो भाई, धाय 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 करके जल्दी से। गोला बारूद खत्म होने चाहिए तुम्हारे, स्पीड से आंसर आते रहने चाहिए भाई। कोशिका का रिश्ता ऊतक से, मतलब सेल का जिस प्रकार से टिश्यू से रिलेशन है, उसी प्रकार अंग का रिश्ता किससे होगा? ऑर्गन का रिश्ता किससे होगा? ठीक है? बताइए जल्दी से स्पीड से। मेरा सही है सर, मेरा सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है टेंशन चाह रहा है, कैसे मेरा नाम लेना है। चलो, तुम सब लोग सेलेक्ट कराओगे मुझे उम्मीद है, और तुम सबके नाम नहीं, फोटो भी डालूंगा अपने साथ, तुमको जस्ट कराएंगे एकदम, पार्टी में जस्ट कराएंगे भाई। और बताओ, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। और चलो एक और बात, मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं, वैसे तो मेरी बात इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहता नहीं हूँ, है ना? तो फिर भी कहते हैं फॉलो बैक करो, आपसे एक बात है, आज तक फॉलो बैक किसी को नहीं किया, बस मेरे फॉलोअर्स मिला के देखोगे, सारी टीचर्स ही होंगे, है ना? मैं बात करता हूँ जो दिल्ली पुलिस से सेलेक्ट हो जाएगा, उसको मैं जीवन टाइम के लिए फॉलो करूंगा, मतलब जब तक मैं इंस्टाग्राम मुझे फॉलोइंग वाली लिस्ट में रहेगा। लो भाई और बताओ, तो अब मैसेज नहीं बोलना फॉलो करो, अब आप फॉलोइंग जीत लो। एक आंसर बॉडी, बॉडी भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहां बॉडी? सही बिल्कुल सर। देखो अच्छा सेल मिलकर बनाते हैं, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, तो ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं भाई, अंग मिलकर बनाते हैं पूरी हमारी बॉडी, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार पक्षी का रिश्ता घोंसले से है, बताया था एनिमल रहने की जगह, तो खरगोश कहां रहता है? खरगोश कहां रहता है? जल्दी से बताओ स्पीड से। ए बी ए बी ए बी, जीतेंगे सर, वेरी गुड भाई, सर मेरा नाम तो याद रखना, बिल्कुल याद रहेगा, सबका याद रहेगा भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल या मार्ग, देखो दो मैंने मार्ग बोला, कुछ नहीं बिल होगा। अच्छा इसमें अगर बिल नहीं होता तो मैं मार्ग प्रेडिक्ट करता, अगर बिल है, मैंने अभी प्रेडिक्ट बताया खरगोश कहां रहता है, बिल में रहता है, मैं कोई बता रहा है एनिमल उनके रहने के स्थान, मैंने बताया खरगोश कहां रहता है, बिल में। अच्छा अगर ऑप्शन में बिल होता ही नहीं तो फिर मार्ग प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन नॉर्मली खरगोश का आंसर क्या है? बिल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, घोड़ा जिस प्रकार अस्तबल में रहता है, उसी प्रकार मुर्गा
कहाँ रहता है? रहने के स्थान पर याद रहता है एनिमल और एनिमल के रहने का स्थान। जल्दी से बताओ। जिस प्रकार घोड़ा रहता है अस्तबल में, वैसे ही मुर्गा कहाँ रहता है भाई? एक बच्चा पूछा दिन क्या है आज? पायल जी आज दिन है आपका, तारीख भी बताएं 11, टाइम हुआ है अभी 6 बजे 10 मिनट, मतलब आपकी क्लास लगभग 10 मिनट और चलेगी। और बताओ और क्या पूछूं, लाइव पढ़ा हूं, दिमाग से एक चीज निकाल देना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं बोर्ड पर और आप मुझे देख पा रहे हैं तो भाई वो लाइव चल रही है क्लास, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालता, मेरी क्लास ऑफ होती है, अगर होनी है तो आप कभी भी ऐसे मेरे से मैं कमेंट नहीं पढ़ा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कमेंट किस स्पीड से भाग रहे हैं, देखो आप इस स्पीड से दिखाई देगी आपको यहाँ पर, तो इस स्पीड से कमेंट भागेंगे कैसे भाई, नहीं पता भाई। आ जाइए, वेरी गुड, दब 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 दड़बा दड़बा, इसमें दर्द में घोड़ा रहता है अस्तबल में, भाई मुर्गा या मुर्गी रहने का स्थान कहलाता है दड़बा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लंबाई का यूनिट है मीटर, यूनिट का क्वेश्चन आ गया कि भाई लंबाई की यूनिट क्या है मीटर, तो उसी प्रकार से कौन सा सही पेयर है, जल्दी बताओ। एक बच्चा जवाब देते हैं, क्लास में टेस्ट आता है इसलिए क्वेश्चन देख रहे हैं खड़ा चुपचाप, इनके कमेंट करके दो चार ज्ञान दे तुम लोग आंसर बताओ। समझ को 100% चाहिए, चलो भाई जैसे आपकी मान रही सारी पूरी की जाएंगी। ए ए ए ए ए ए ए ए ए देखिए भाई वेरी गुड, देखिए तो विद्युत धारा, विद्युत धारा करंट का मात्रक क्या होता है, यूनिट एम्पीयर होता है, यही सही है, करंट का यूनिट एम्पीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मवेशी का रिश्ता झुंड से, ग्रुप है, तो मवेशियों के ग्रुप को कहते हैं झुंड, क्या इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए ए ए ए सिलेक्शन लेकर हमने बिल्कुल भाई आपका इंतजार है, सभी का इंतजार है, इस बात देखना दिल्ली पुलिस इस बार एक ही सिलेक्शन लेगा कैरियर से, पूरा हर एक दिल्ली पुलिस का मेरे भाई यहीं से जाएगा हमारे यहाँ से। आ जाओ तो बेटा भाई मवेशी के ग्रुप को झुंड कहते हैं, तो क्या सैनिक के ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं, नहीं सर उसको बड़ा कहा जाता है। नाविक के ग्रुप को चालक दल कहते हैं, सेलर के ग्रुप को क्रू कहते हैं, बिल्कुल सर एकदम सही है। विद्यार्थी के ग्रुप को टीम कहते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाता है, क्लास ये वाला खिलाड़ियों के ग्रुप को नहीं टीम कहा जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है कि मेरे भाई सेलर के ग्रुप को क्रू कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। सर क्लास टाइम 4 से 5 करवा लो क्योंकि मेरे भाई से कर लिया तो उसको और क्लास चलती है इस टाइम पे। ये क्वेश्चन देखो, जिस प्रकार से शेर का रिश्ता दहाड़ने से है, मतलब ये है एनिमल उसकी साउंड, तो शेर की साउंड को क्या कहते हैं, दहाड़ना, रोर करना, तो शेर है रोर कर, शेर है शेर है, जल्दी बताओ फिर तो कौन सा एनिमल उसका साउंड क्या होगा, जल्दी बताओ। आरती कुमारी जी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू के क्वेश्चन नहीं आते। सी 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 क्या बात है, वेरी गुड। घोड़ा हिरनी नाना, तुम तो सारे सारे लेगा, कितना क्वेश्चन करते हो बताइए, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नॉर्मली तो मैं पढ़ा हूं तो ही है। चलो इधर आओ, ये वाला देखो भाई, चेचक का रिश्ता जिस प्रकार से वायरस है, चेचक क्या है, वायरस है, चेचक एक वायरस है, चेचक वायरस का फैलने वाली बीमारी है ना, तो ऐसे बताइए एंथ्रेक्स किससे फैलता है, सारे ऑप्शन में एंथ्रेक्स भी रखा है, एंथ्रेक्स बीमारी किससे फैलती है, वायरस से, परजीवी से, कवक से या बैक्टीरिया से, जल्दी बताइए। सर ये था देखो भाई, था तुम्हारे मास्टर पे बिना गरीब आदमी, तुम्हारे मास्टर औकात में हमारी था देने की, कारण खुद ना ले पारे, हर मास्टर का रोटी नहीं है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। कमेंट भाई यहाँ से नहीं है इस पे बोर्ड पे, क्योंकि एक बार कमेंट दिखा दो, इस स्पीड में चलते हैं, मुझे समझ आ जाएगा कि कमेंट पढ़ के नहीं पाता टीचर, क्योंकि इनको दिन भर ये पढ़ाता मेरा नाम देते हुए नाम क्यों देते हो, एक बार बोर्ड पे कमेंट की स्पीड दिख जाएगी तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि क्यों पढ़ा। चलो देख रहे हैं बोर्ड पे आ पाएंगे ना, तो कमेंट की स्पीड दिखाते हैं बस। आ जाओ आईफोन तो दे सकते हैं, फोन दिखाना यार, ना लाइक को तुमको आईफोन चाहिए मास्टर से, देखा 3 जैसे स्क्रीन है और सैमसंग का कौन सा मॉडल है जो मॉडल सदियों पहले बंद हो गया, ये फोन का मास्टर मैं फिर कह रहा हूं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो भाई, मेरे से उम्मीद मत रखो, मेरे को नहीं कुछ, देखा 3 जैसे स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो यहां से और यहां से मॉडल कौन सा है जो मॉडल सदियों पहले बंद हो गया, तो तुमको मैं एक चीज देता हूं, वो नॉलेज बहुत मिलेगी, सिलेक्शन पर लेके जाऊंगा, बाकी आपको गवर्नमेंट देगी सैलरी, उसमें से सब कुछ लो, मैं तुमको अपना जान झोंक दूंगा, क्लास में जितनी मेरे आज तक सीखा सारी नॉलेज दूंगा, मैं तारीफ करूंगा आपको बस। आ जाओ चेचक वायरस है तो एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया, तो पहली बात बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारी, एंथ्रेक्स होती क्या है, एंथ्रेक्स एनिमल से पाई जाती है, बीमारी किसमें पाई जाती है, एंथ्रेक्स पाई जाती है एनिमल्स में, होता है वो लोग घास खाते हैं जंगलों में, तो घासों पर बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से उनके मुंह में सूजन आ जाती है, गले लग जाता है, वो बीमारी कहलाती है एंथ्रेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रियाल, अरे भाई क्वेश्चन आ गया, ये तो किसका आ गया, करेंसी का आ गया कि रियाल सऊदी अरब की करेंसी है, तो उसी प्रकार बताओ कौन सा पेयर है जो कंट्री और करेंसी को सही से दर्शा रहा है, ठीक है। सर हम प्रशांत महासागर से पढ़ रहे हैं, आ जाओ कोई बात नहीं है, वहां दिल्ली में से लगवा देंगे तुमको। चलो आओ जल्दी से फटाक से देखो, रियाल सऊदी अरब की क्या है भाई करेंसी है, तो ऐसे बताइए। लीरा अर्मेनिया की करेंसी है, पेसो जर्मनी की है, लीरा टर्की की है, यस सर। लीरा कहां की है, टर्की की करेंसी है, लीरा कहां की होगी भाई साहब, टर्की की करेंसी को क्या बोलते हैं, लीरा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सर एक डाउट है बताइए, जल्दी से बताओ क्या डाउट है, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बहुत मस्त है सर। अच्छा ये बता दो फिर आपकी क्वेश्चन आज की क्लास का इस चैप्टर इस वाले को बताइए, कौन से वाले को, वर्ड एनालिसिस, आज मैंने 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 बता दिया हमने, ठीक है। जल्दी से बताओ। सर मैं एक लड़का हूं, मेरा नाम अजीत चौधरी है, बहुत बढ़िया भाई, ईमानदार बच्चा, कोई बात नहीं, समझते हो। आ जाओ आ जाओ, बल बल क्या है भाई, अजी बल का मतलब क्या, न्यूटन है, फोर्स का मतलब क्या, न्यूटन, तो धारा करंट का क्या है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट होगा आज की क्लास में, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका क्या कि भाई यूनिट्स याद करनी पड़ेगी आपको, मात्रा याद करनी पड़ेगी आपको। चलो आज के लिए करते हैं, मुलाकात होगी दोस्त आपसे कल, और कल हम इस वाले चैप्टर के बेहतरीन बेहतरीन कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, आज 20 ही हो पाए क्योंकि आज हमने बेसिक्स समझाने का लगाया था, तो उनको सबको नोट करना है, अच्छा बेसिक एक दिन याद नहीं होंगे, इसलिए आपको उनसे 2-3 पॉइंट पढ़ के याद करने हैं। चलो आज के लिए करते हैं, अब गुड डे, मजे करिए, अब मुलाकात आपसे कल होगी, नमस्कार मेरे भाई। दोस्तों क्या चल रहा है भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी, सब बढ़िया, कुछ मंगल और वीडियो ऑल ओके, जल्दी से कमेंट कीजिए, लगाओ लगाओ भी अटेंडेंस अपनी, कौन कौन क्लास में आ गया है। अच्छा एक बार ना जरा आप लोग मुझे बताओ कि आप कहां से हो, स्टेट और अपनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट थोड़ा जान पहचान हो जाए भाई आपसे, पढ़ना पढ़ाना तो चाहिए हमारा। तो मुझे बताइए कहां से आप लोग जुड़े, कहां तक कैरियर पहुंच पा रहा है अभी, सब थैंक यू भाई। चलो बताओ बताओ बताओ, ऑडियो बहुत तेज है, ऑडियो कर लेते हैं भाई, यस यस यस, चलो ठीक है, अरे वाह भाई, मतलब देश के हर एक कोने में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच चुके हैं भाई, वाह वाह वाह, मतलब कैसा स्टेट दिखाओगे जहां से ना हो, बहुत बढ़िया लाजवाब, सब दिल्ली पुलिस में आती मांगोगे तो मैं छोड़ना मत कुछ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लाजवाब, धड़ाधड़ आप लोग जरा मेरे यार कभी स्पीड बोर्ड याद रखना है, मैं कमेंट बोर्ड डाल दूंगा, स्पीड आप सीख कर पाएंगे, ये स्पीड क्लास में रखिए, सही से पढ़ नहीं पाता, एक तरह से पाकिस्तान से आप दिल्ली पुलिस में आप हेल्प नहीं आ जाएगा।
चलो चलो भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? और मन से पढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोग हमारे आस-पास आने वाले हो भाई, हैं? हम दिल्ली से लाइव पढ़ा रहे हैं, आप दिल्ली में पुलिस वाले बन के आने वाले हो। फिर तो मुलाकात होती रहेगी हर रोज़। आ जाओ जल्दी से। फटाक से आप आइए मेरे भाई और यहाँ पर जो क्वेश्चन कर चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं जरा, है ना? लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था उससे आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो करेंसी का क्वेश्चन आ गया। साथ में पढ़ते-पढ़ते बहुत बढ़िया भाई। मिरर में बता दो सर, मिरर में क्या बता दो भाई? मिरर में सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। नॉर्मल तो बहुत मन से पढ़ना है क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा नंबर आता है। इसलिए वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिल्ली पुलिस में हल्के मत लेना भाई, ठीक है? सब पीडीएफ मिल गई है। आपके कहने पर कल आपने इतने सारे मैसेज छोड़े थे इंस्टाग्राम पर, आपके कहने पर भाई मैंने सुपर 100 डलवा दी। फिर पहले मैं ये प्लान कर रहा हूँ सुपर 50 डलवाऊंगा 50 क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने मैसेज कर दिया तो फिर मुझे आपकी बातों को मानना ही पड़ा। मेरे पास सुपर 100 सीट डलवा दी। जो मेरे भाई अपने स्पेशल मैसेज देता हूँ, जो मेरे स्पेशल मैसेज आते हैं मैं देता था, उनके लिए भाई बेहतरीन कंटेंट है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे सीधे भेजना, ठीक है? मैं बोल के गया था कि कल मुलाकात करेंगे, सीट हो जाएगी। 3 चैप्टर हुए, तीनों की सीट हो जाएगी। आंसर क्या है भाई? देखो रूस का रिश्ता जिस प्रकार से रूबल से है, रूबल क्या है? रूस का करेंसी है। तो उसी प्रकार म्यांमार की करेंसी क्या है? याद। क्या है भाई? याद। अबे बात नहीं याद, ठीक है? ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भाई, इसको देखिए फटाक से स्पीड से। ये आपसे कह रहा है फिजियोलॉजी का रिश्ता जिस प्रकार से मानव शरीर से है। ये स्टडी है, ये स्टडी है ये फिजियोलॉजी के अंदर हम मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं पूरी, ठीक है? तो आपको अभी बताना है कि कौन सा स्टडी वाला पेयर एकदम सही है। कभी-कभी सफर ज़्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से। दोनों चीज़ खूबसूरत कौन लगाना है? मंजिल भी खूबसूरत और सफर भी खूबसूरत भाई। तो यही करना है हमको। मन से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, हँसते मुस्कुराते तो सफर भी अच्छा और सिलेक्ट हो जाना है कई बार में तो भैया मंजिल भी अच्छी। तो सफर को ही क्यों खूबसूरत बनाना है? मंजिल भी खूबसूरत बनाएंगे भाई। आ जाओ जल्दी से आंसर बताइए कौन सा है? तो मेरा भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोलॉजी जो होती है ना भाई, वो चट्टानों की रॉक की स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी क्या होती है आपकी? चट्टानों की स्टडी। चट्टानों की मतलब रॉक की स्टडी क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। ये आपको आई थिंक पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा जीएस में स्टेट में क्या कि किस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन सी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सिंपल ही रहा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। शटल कॉक का रिश्ता जिस प्रकार से बैडमिंटन से है। भाई क्या है शटल कॉक? क्या है बैडमिंटन? बैडमिंटन गेम है, शटल कॉक उसका एक इक्विपमेंट है गेम जिससे कनेक्ट होता है। ये तो बैडमिंटन उसमें कॉक होता है, शटल कॉक उससे गेम कनेक्ट होता है। तो मेरा ये गेम है और ये गेम में यूज होने वाला एक क्या है? एक सिर्फ उपकरण है। तो बाकी बताइए ऐसे गेम और गेम का उपकरण कौन सा होगा? तो भाई इसका जल्दी से ऑप्शन से कर सकते हैं आप इसको। थैंक यू भाई रोहित, जल्दी से करो। जल्दी से आंसर दो। देखो एक चीज मैंने नोटिस की है मेरे भाई, इसमें 1.5 लाख बच्चे हैं बैच में लेकिन लाइव नहीं आते। कम से कम मुझे 40 से 50 हज़ार बच्चे लाइव चाहिए कल की क्लास में। मेरा मन दुखी होता है। आज मैं ये देखता हूँ इसमें एडिशंस कितने हैं और लाइव में देखता हूँ तो चंद हज़ारों की संख्या में लाइव होते हैं भाई। 40-50 हज़ार बच्चे का लाइव चाहिए मुझे बैच के अंदर रोज। जो बाद में इसको रिकॉर्ड देख रहा हूँ वो भी मैं फ्री की तरह पढ़ा रहा हूँ। जान चुका हूँ मैंने पहली क्लास में बोला था कि माता रानी के प्रसाद के तौर पर ये बैच मिला है। तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा इस बैच में। आप लोग साइड में ये सोचकर लाइव आना बंद कर दिए हो कि फ्री का बैच मिल गया, फ्री की कदर नहीं कर रहे हो हैं दोस्त। प्लीज सब लोग लाइव आकर लोग अपने स्पेशल बैच में एफर्ट्स निकालो। मैं इस बैच में डाल रहा हूँ, पाप पड़ जाएगा तुम लोगों को। बाद में इसको रिकॉर्ड देख रहे हो ना, बस लाइव आना। सच बोल रहे हैं याद हो जाओगा। हाँ ये फालतू का वीडियो करता है। आओ जल्दी से पहला एकदम सही है। देखो बिलियर्ड्स एक गेम है जिसमें एक इक्विपमेंट यूज होता है क्यू। समझ आ गई बात? अच्छा बाकी बिल्कुल गलत है। क्रिकेट कोई इक्विपमेंट है क्या उसका? कोई उपकरण है क्या? बर्तन धोना ये बर्तन गेम है क्या? रोनाल्डो फुटबॉल, फुटबॉल का क्या कोई उपकरण है रोनाल्डो? ऑप्शन ए एकदम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हृदय का रिश्ता जिस तरह से पंप करने से पंपिंग से, वैसे ही किडनी का रिश्ता किससे होगा? सर हम तो डेली लाइव करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम तो डेली करते हैं क्लास लाइव, बहुत बढ़िया। लाइव ही तो लाइव से कभी आपको समझ है कि आप लोग लाइव देखने आ रहे हैं मतलब मेरी कुछ वैल्यू आपकी नजरों में है कि आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये पता ठीक है, आ जाएगा बाद में देख लेंगे। ठीक है, एक होता है जो हमें टीचर की पूरी वैल्यू है, जिस टाइम एफर्ट्स लगा रहे हैं उस टाइम पर उसे देख रहे हैं। जल्दी से आइए फटाक से। भाई गुर्दे का काम क्या है? फिल्टर करना। तुम सबको पता है किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। जैसे हृदय का काम क्या है? किसी को पंप करना, मेरे को पहुंचाना बॉडी हर पार्ट तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छिपकली का संबंध जैसे रेंगने से है, वैसे ही सांप का संबंध किससे है? तो आइए छिपकली की चाल है, कल बताई थी मैंने, एनिमल और एनिमल की चाल याद होनी चाहिए आपको। तो छिपकली और छिपकली की चाल को कहते हैं रेंगना, ठीक है मेरे भाई, ट्रिपिंग। वैसे ही स्नेक की चाल को क्या कहेंगे? सर इसलिए बहुत यार मैंने सारी पीडीएफ देनी आपको अभी चाहिए। इतने बुकों में क्वेश्चन नहीं, पीडीएफ में डाल दिए। सुपर 100 नाम ही है, क्वेश्चन 100 से ज्यादा है पीडीएफ में और सारे बेहतरीन क्वेश्चन है टाइप वाइज। एक बार उसको लगा के देखो, कोई भूल जाओगे तुम। आओ जल्दी से आंसर दो फटाक से। स्पीड से सरकना, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। हां सर पर दौड़ता होगा सांप, सर पर दौड़ना होता है दो पैरों पर, ठीक है? कूदना उसको बोलते हैं कूदना, तो टीम बोल रहे हैं मदद लेने के लिए। भाई सरकता है सांप, फिसलना मतलब होता है चिकनी जैसे बिना एफर्ट्स के, बिना एफर्ट्स लगाए आगे बढ़ जाना, फिसलना कहलाता है। वो सरकता है मेरे भाई, स्लाइडिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगलुरु का रिश्ता जिस प्रकार से कर्नाटक से है, आपको पता है कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु। वैसे ही रांची कहां की कैपिटल है भाई? जल्दी से बताइए। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। स्टेट और उसकी कैपिटल का याद करने को बोला मैंने। सर कहां से मिली पीडीएफ? हां ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। आपके बैच में 3 ऊपर कॉलम आते हैं, एक क्लास एक नोट्स। नोट्स पे क्लिक करना, जब नोट्स पर क्लिक करोगे तो यहां 2 कॉलम आएंगे, फिर तीसरा कॉलम यहां बनाएगा 3 लाइन वाला, उस पे क्लिक करना, वहां पर आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के नाम से, वहीं पर सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा, उस रीजनिंग पे सेलेक्ट कर लेना। आ जाओ डी 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 डी। अरे क्या बात है, सबको पता है भाई झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। चलो बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी जल्दी से बताओ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट में लिखो जरा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? हां जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त। मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखो, तब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। भोपाल, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने आंसर दे दिया। इसका मतलब आपने काम किया इस चीज पर। स्टेट और उसकी राजधानी याद करनी है, सही बढ़िया। चलो आइए इस पर आइए। जिस प्रकार से सबने भोपाल आंसर दिया, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। चलो जी ये कह रहा है कार का रिश्ता जैसे गैरेज से है, वैसे ही हवाई जहाज का रिश्ता किससे होगा? मैं भी सही हूं सर, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से इसका आंसर बताओ आप। सी क्या बात है यार, तो से हो गए। मुझे लगा कुछ गलत आंसर देंगे, इस बार तो सबने सी बोल दिया, हैंगर। वेरी गुड। देखो ये कार का स्टैंड जो होता है ना, वो गैरेज का होता है, स्टैंड है उसका। ऐसे ही हवाई जहाज का स्टैंड क्या कहलाता है? हैंगर। ठीक है दोस्त, क्या कहलाता है? हैंगर। नेक्स्ट पर आइए। ओह बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वाइन, वाइन का रिश्ता जैसे किससे है? ग्रेप से है। ये क्या है? शराब का मतलब है यहाँ पर वाइन से। वाइन का रिश्ता किससे है? अंगूर से। तो वैसे ही आपको बताना है वोडका का रिश्ता किससे होगा। आज पता चलेगा कौन कौन शराब बना रहा है, किसको नॉलेज है। जल्दी से बताओ भाई फटाक से। वोडका किससे बनाई जाती है? एक ब्रांड है शराब का, जल्दी से बताओ किससे बनाई जाती है? ए, जल्दी से बताओ। ए ये तुम सही आंसर कैसे निकालोगे? मैं क्यों कहीं से तुम लोग ऊपर बैठ रहे हो? डर वाली कम लगा रहा है, मेहनत किया मतलब आपने। चलो भैया एप्पल 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 फिश के लिए क्या? एप्पल नहीं है, आलू, आलू से बनती है पोटैटो से, ठीक है? किससे? एप्पल से, एप्पल से, आलू से। आइए नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन हमने किया था। प्राइड का रिश्ता जिस प्रकार से लॉइन से, प्राइड क्या होता है? लॉइन का क्या होता है? ग्रुप। लॉइन के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइड कहते हैं। तो वैसे ही साउल का रिश्ता किससे होगा? साउल किस चीज का ग्रुप है? किस चीज के ग्रुप को हम साउल कहते हैं? अच्छा जीडी बैच में से। अच्छा कौन कौन है इसमें? जो जीडी बैच में भी है, कौन कौन है? भाई जीडी वाले बैच में भी है, जो अभी मेरा जीडी बैच आया था, इससे मैथ्स भाई बाकी सर उस वाले बैच में से कौन कौन है? जीडी में भी और यहाँ भी है। हां बहुत सारे बच्चे होंगे, तभी होंगे मेरे ये बस अभी कल परसों कुछ दिन पहले वहां आया था जीडी में। थैंक्स सर, मिल गया। हां जी बिल्कुल, टेंशन का जो चीज कह दी वो होगी। डी 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 फिश 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 फिश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो मछलियों का जो समूह होता है ना, छोटी-छोटी मछलियां जो आप देखोगे एक समूह में चलते हुए, ठीक है ना? डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा, ठीक है? तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? उस ग्रुप को कहा जाता है साउल। उस ग्रुप को जैसे फोटो में है हमारे पास ये ग्रुप छोटी-छोटी मछलियां एक साथ बहुत सारे ग्रुप में लगा ना, ये साउल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? साउल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बताइए। न्यूमिसमेटिस्ट का रिश्ता जिस प्रकार से कॉइन से है, न्यूमिसमेटिस्ट क्या होते हैं? पहले तो ये समझना होगा। जल्दी से बताइए फटाक से। सर मेरा भी नाम ले लो, कविता शर्मा। आप इग्नोर कर रहे हो, आप आरती बिल्कुल इग्नोर करते हो, मैंने आपको बताया, आप कमेंट को यहाँ एक बार देख लिया करो, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि कमेंट किस स्पीड से दौड़ जाते हैं, जिससे कि मैं पढ़ नहीं पाता। अभी सुनिए, अभी आइए तुरंत आंसर देना, फिर देखो भाई। पूरी बॉडी आपसे मिलने आएंगे भाई, बहुत इंतजार रहेगा मुझे। जल्दी से आ जाओ। स्टडी ऑफ कॉइंस बताइए जल्दी से।
न्यूमिस्मेटिस्ट जो होता है ना भाई, वो कॉइन्स के कलेक्शन करने का शौक रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं। आपने देखा होगा पुराने ये टका था, ये 4 आना, ये 2 आना, ये 1 पैसा, ये 2 पैसा, ऐसे पुराने कॉइन्स अपने पास रखते हैं। और इस पर ये मूर्ति बनी है, इस पर वो मूर्ति बनी है। तो ऐसे शौकिया व्यक्ति जो कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाते हैं। तो सेम ऐसे ही जो स्टाम्प का करते हैं, स्टाम्प जानते हो ना, जो स्टाम्प्स लगाई जाती हैं चिट्ठियों पर, लेटर्स पे, उन स्टाम्प्स का कलेक्शन करते हैं, उनको बोला जाता है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो स्टाम्प्स का करते हैं, कलेक्शन अपने पास रखते हैं भाई, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसे हिंदी का रिश्ता देवनागरी से है, तो देवनागरी की लिपि है ना, वैसे ही अंग्रेजी का रिश्ता किससे है भाई? जल्दी से बताइए। इंग्लिश की लिपि क्या है? बताओ 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 फटाक से। सी ए डी सब देख लीजिए, बताओ फटाक से भाई। सब टाइम कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आंसर बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। भाई इंग्लिश की जो लिपि है ना, जिसमें वो लिखी जाती है, वो लिपि क्या कहलाती है? लैटिन। ठीक है, क्या है? लैटिन। ऑप्शन नंबर डी, जैसे हिंदी में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे इंग्लिश में लिखी जाती है लैटिन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये देखिए भाई, ये आपसे कह रहा है जिस प्रकार से जयकाल का रिश्ता हाउल से है, जयकाल जानते हो भेड़िया का रिश्ता हाउल से है, उसी प्रकार गाय का रिश्ता काऊ का रिश्ता किससे है? हाउल क्या होता है? हाउल होता है उसका साउंड। जयकाल का जो साउंड होता है वो हाउल ऐसी आवाज निकालता है ना, तो उसके साउंड को कहते हैं हाउल। तो ये एनिमल और उसके साउंड से रिलेटेड है। शशांक ने भाई पूरा समय कम कॉपी पेस्ट कर लिया भाई, बहुत ग्लिच कर देता है, तो बाकी बच्चों को कमेंट नहीं दिया। शशांक मेरे दोस्त मेरे मित्र, मैंने नोटिस कर लिया मुझे, लेकिन 1 2 4 कमेंट किया था बस। ठीक है, बताइए 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 जल्दी से आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड। मुंह, मुंह की आवाज होती है काऊ की। उस ऑप्शन ए बोल रहे हैं काउल, बस अच्छा काऊ से काऊ बन गया तो काउल हो गया। वाह। ये देखिए, जिस प्रकार बछड़े का रिश्ता गाय से है, बछड़ा क्या होता है भाई? गाय के बच्चे को कहते हैं। उसी प्रकार किटेन क्या है? किटेन कल ही पढ़ रहा है मैंने, एनिमल और उसके छोटे-छोटे बच्चे। ठीक है, जल्दी से बताओ किटेन क्या होता है? किटेन किटेन क्या होता है? अरे दे दी भाई, कविता तीनों चैप्टरों की पीडीएफ आज अपलोड हो गई है। वो चलिए मुझे सरप्राइज बनाइए, आप लोग की पीडीएफ दे दो। दे दी आज, मिल गई, पहुंच गई। आइए, वेरी गुड वेरी गुड। दिल्ली के बच्चों को कहते हैं भाई, कैट के बच्चे को किटेन कहते हैं हम लोग। किस बच्चे को? कैट के बच्चे को। कल जब मैं एनिमल और उनके छोटे-छोटे बच्चों के नाम ले रहा था, तो मैंने पढ़ के बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ग्रैमी का रिश्ता जिस प्रकार से किससे है? म्यूजिक से है। तो आपको पता है ग्रैमी अवार्ड है जो कि म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। तो उसी प्रकार कुबेर कप, कुबेर कप किसके फील्ड में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। जल्दी से बताइए कुबेर कप किस फील्ड में दिया जाता है भाई? हां जी, बैडमिंटन, एक्टिंग, फिल्म या राइटिंग? आवाज बहुत अच्छी है आपकी। तो धन्यवाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है, ये बोल देता मैं। मास्टर आवाज अच्छी है, ये सारे बोल देते लेकिन ये बोल देता मेरी कंटेंट अच्छा है, मेहनत करो, मेहनत अच्छी है। आओ जल्दी से। ए ए ए वेरी गुड। देखो मैं आपको बताता हूं, जिस भी अवार्ड के पीछे कब लग जाएगा, समझ जाइए वो किसी न किसी गेम से रिलेटेड होगा। ठीक है भाई? तो ये तो गेम है नहीं, ये भी गेम नहीं है, ये भी गेम नहीं है। ऑप्शन में एक ही गेम दिया है बैडमिंटन, तो ऑब्वियसली ये बैडमिंटन से ही रिलेट करता होगा। ठीक है? आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, अर्जेंटीना का रिश्ता जिस प्रकार से पेसो से है, उसी प्रकार से हंगरी का रिश्ता किससे है? जल्दी से बताइए। हंगरी की करेंसी क्या होगी? जल्दी से बताओ, हंगरी की करेंसी क्या है? निकल भाई, मैंने आज बहुत बच्चों को दिया था, आपने आपको भी दे देंगे। आओ जल्दी से। जल्दी से आंसर दो। समझ में नहीं लगा कैसे देखें? यार तुम लोग इतने पढ़े लिखे बच्चे हो गए हो, तुम्हें पीडीएफ नहीं उतारो ऐप के अंदर। आप ही बैच में क्लास के अंदर समझाऊंगा कैसे नहीं लिखा है। चलो भाई, आ जाओ। बताइए कौन सा है आंसर? क्या बोला आपसे? हंगरी, हंगरी का करेंसी। वेरी गुड, आंसर ए दे रहे हैं, बेहतरीन। क्या है? फॉरेंट। मेरे भाई हंगरी की जो करेंसी है वो है फॉरेंट। लाजवाब। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, चमगादड़ का रिश्ता जिस प्रकार से स्पीच से है, स्पीच उसकी साउंड को कहते हैं। चमगादड़ जो साउंड निकालती है ना, उसको हम स्पीच कहते हैं। तो आप जरा मुझे ये बताइए, कंगारू का रिश्ता उसी प्रकार से किससे होगा? कंगारू का रिश्ता किससे होगा? सही लर्न करना होगा, ऑब्वियसली मैंने कल बताया था ये सारे टॉपिक आपको। एनिमल उनकी साउंड याद रखनी होगी। पिछला क्वेश्चन क्या था? कंट्री और उनकी करेंसी याद रखनी होगी। भाई ये मैं कल टॉपिक बताता हूं कि किस टॉपिक पर गया था मैं। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे आंसर कर लूंगा। ठीक है? लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे फंस जाते हैं, और मैं क्लास में वही करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में, और यहां सिर्फ दिल्ली में पढ़ा है। ये आपके सारे 2019 से लेकर 2024 तक जो भी एग्जाम आज तक हुए हैं, उनमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए वो सारे करा रहा हूं यहां पर। मैं अपने कराता हूं क्वेश्चन को बेस्ट को। फिर बाकी आप भी करोगे, खट्टे कामी से जो रिश्ता है वही आप बताइए दुक्का किससे होगा, ऐसे क्वेश्चन बच्चा भी कर लेगा। आइए यहाँ पर तो कंगारू की साउंड को हम कहते हैं चोटली। क्या कहते हैं भाई? चोटली। ऑप्शन नंबर बी, कंगारू की साउंड है उसको चोटली कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा इसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया कि कीट मकोड़ों की जो स्टडी है वो कहलाती है एंटोमोलॉजी। तो फिर रॉक की स्टडी को क्या कहेंगे? तो अभी यही सेम क्वेश्चन था जो पीछे था, और वहां इसका आंसर था पेट्रोलॉजी, लेकिन इस बार ऑप्शन में पेट्रोलॉजी है ही नहीं। तो भैया रॉक की स्टडी के दो नाम है, एक तो कहते हैं पेट्रोलॉजी और दूसरी को मेरे भाई हम कहते हैं लिथोलॉजी। क्या कहते हैं? लिथोलॉजी। लिथोलॉजी भी चट्टानों की स्टडी है, और मेरे भाई आपकी पेट्रोलॉजी जो मैंने थोड़ी देर पहले कराई थी वो भी चट्टानों की स्टडी है। तो पेट्रोलॉजी ऑप्शन में आ जाए तो उसको टिक कर दो, और लिथोलॉजी आ गया तो उसको टिक कर दो। ठीक है भाई? क्लियर बात समझ में आ सबके? डन है? बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी सी सी। सो सी नहीं, बी बी बी। लो सी करो, सी नहीं बी है, लिथोलॉजी। ठीक है? अच्छा, एक कल के क्वेश्चन को लेकर बच्चा डाउट में था, बोला सर आपने पंपकिन को फ्रूट बता दिया है। भाई पंपकिन फ्रूट आता है, बायोलॉजिकली वो एक फ्रूट है। पंपकिन जो है बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकली फल के होते हैं ना, वो सारे गुणों को पूरा करता है पंपकिन। सर क्यों बोला सर इसको नेशनल फ्रूट को वेजिटेबल क्यों कहा गया है? भाई वो हम एज अ वेजिटेबल कंसीडर करते हैं उसको, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो फ्रूट है। अगर वहां पर कल का क्वेश्चन था उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी सब कुछ एकदम गलत था, वही सही था। अगर वहीं पर पंपकिन और वेजिटेबल आता तो उसको टिक कर देते, बस वो था कि कौन सी वस्तु किस क्लासिफिकेशन में आती है। ठीक है? हाँ जी, कल बच्चा परेशान था, उसने 2 4 मैसेज छोड़े, इस मैं चीज को बहुत परेशान हूं कि गूगल तो उसको नेशनल वेजिटेबल बता रहा है हमारी, आप उसको फ्रूट बता रहे थे। तो मेरे भाई आप गूगल पर अभी सर्च करना पंपकिन इज अ फ्रूट और वेजिटेबल, तो अपने आप दिखा देगा पंपकिन इज अ फ्रूट। ठीक है? रीजन बता देगा कि फ्रूट की क्या कैटेगरी होती है। आ जाइए, सर अपना आशीर्वाद दे दो, डॉक्टर आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देना कंटेंट नहीं है और आपको मैं नहीं बताता हूं कि आपका टीचर मेहनत नहीं करता है। ठीक है? तो ये तरह से आशीर्वाद दिया भाई। ये बोला डॉक्टर की साउंड को क्या बोलते हो? बात भौंकना बोलते हो। ऐसी पक्षियों की साउंड को क्या कहते हो? बर्ड की साउंड को कहते हैं भाई चर्प, चर्प, चिचियाना। ठीक है? चहकाना कुछ भी बोल सकते हो आप, वो है बर्ड की साउंड। क्या कहलाती है? चर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है मोनार्क का रिश्ता जिस प्रकार से तितली से है, उसी प्रकार से मावा का संबंध किससे है? जिस प्रकार से मेरे भाई मोनार्क का एक आई आई कैसे किस किसी में लाइक लाइक थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा देखो भाई सर हमारे बीच में आए हैं और आप सबसे सभी लोग परिचित हो। मैं नाम भी बताऊंगा तो ये होगा, आपको क्या करना है? ये है सर दिल्ली। तो मेरे बताओ, हमारे बीच में जीएस के लीडर टीचर आ चुके हैं, जल्दी से दोस्तों कहने को अच्छा बात करते हैं, आप लोग क्लास में चुप बैठ के अभी आने को 6 7 ठीक है भाई? देखो कहते हैं ना कल कल मिलता है चलती क्लास सिवान सर। चलो एक बार बात बोल दो, बाबा श्याम की जय। चलो स्टार्ट है इस आंसर मैं अपने साथ कर। चलिए भाई आइए आ जाओ जल्दी से। तो मावा का एक सांप है भाई, ठीक है? बहुत जहरीला सांप है, तुमको दिखाने अभी। ये लो, ये होता है ब्लैक मावा। तो मैं ये मूवी है, उसमें बड़ा फनी सा इवेंट था कि क्या नाम उसका जो लड़का है उसने उसको सांप काटा था, सांप मर जाता है, तो वहां वो नाम लेता है कि भाई तू इतना जहरीला है कि ब्लैक मावा काटने से नहीं मरता, ब्लैक मावा काटने से मर जाता है। तो हमारे आसपास लोग चीजें देखते हैं ना, उनसे भी सीखो, है ना? सिर्फ मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखो, याद रखनी होती है। तो ब्लैक मावा और बाकी आपने नाम सुना होगा यार। ब्लैक मावा मेरे भाई बेहद जहरीली प्रजाति है सांपों की। आ जाइए इधर, ये आ जाइए। जिस प्रकार डेनमार्क का संबंध किससे है? कोपेनहेगन से है, उसी प्रकार से आप बताइए मिस्र का संबंध किससे है? वो डेनमार्क की राजधानी क्या होगी? कोपेनहेगन। तो उसी प्रकार से आप बताइए मिस्र की राजधानी क्या होगी? जल्दी से बताइए, लव यू सर, लव यू भाई। आ जाओ जल्दी से बताओ।
सर आवाज नहीं आ रही है, कैसे कैसे हो गया भाई, आवाज नहीं आ रही है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, हमारे टेक्निकल मुद्दे पे चले जाएं। आप तो ये यार क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही नंबर दे देता हूं। चलो इसका आंसर बताओ, फटाक से बताइए। अरे नहीं रे, ए कौन है, ए डोंडू जस्ट चिल, जगाता नहीं है, काहिरा भैया, काहिरा तो एक दूसरे कमेंट देख रहे हैं क्या, तुम लोग कॉपी कैसे कर रहे हो, एक मिनट आता हूं भैया, बीट दूसरा बीबी एक गलत होगा। आंसर क्या है, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है भैया, काहिरा है। चलो आगे नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का संबंध जिस प्रकार से डिफ्लेशन से है, मतलब मुद्रास्फीति का संबंध जिस प्रकार से अपस्फीति से है, उसी प्रकार से आपको बताना है त्वरित का, मतलब आपको एक्सेलरेशन का संबंध बताना है किससे होगा, जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन का संबंध किससे होगा भाई, एक्सेलरेशन का संबंध किससे है, जल्दी से स्पीड से आप लोग बताइए। मेरा राइट है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब के मारे सर, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है सब हमारे तुक्के चल रहे हैं, पूरा तुक्के वाले आदमी हो। चलो कोई टेंशन नहीं, क्लास में क्वेश्चन करा देंगे ना, बस समझ लीजिए क्वेश्चन रिपीट, बाकी लाएंगे तो बहुत सारे जैसे पहली बात दुख सुख इस टाइप के, वैसे ये भी ऐसा दुख सुख टाइप का आपको है, मुद्रास्फीति अपस्फीति महंगाई और सस्तापन, वो करेक्ट तेज होना और फिर मंदी, ये रहा डिप्रेशन, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, बेहतरीन लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्रोंकाइटिस का संबंध जिस प्रकार से फेफड़े से, ये बीमारी है जो कि फेफड़ों में पाई जाती है, ठीक है भाई, आपके लंग्स में हो जाती है ये बीमारी, उसी प्रकार से आपको बताना है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा ये बीमारी है ये किस ऑर्गन में होती है, अग्नाशय में, पेनक्रियास में, जीभ में, टंग में, आपकी आईज में या आपकी स्किन में, फटाक से बताओ ग्लूकोमा कहां होने वाली बीमारी है, बताओ भैया स्पीड से एक बार। हां जी बताओ 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 सर, ये तो इंग्लिश के ऑप्शन से सही हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, भाई दिल कर दिया, कोई किसी बात को बचा तुम्हारा तुम्हारे पास कैसे हो गए होते, मैं मजाक में मजाक नहीं कर सकता है, मैं तो उनका सिस्टम का काम करना चाहिए। आ जाओ क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी, तो मेरे ऑफलाइन होते तो मुझे समझ नहीं आता, ऑफलाइन वाले बच्चे कैसे हालत खराब करता हूं मैं। आओ इधर, तो भैया ये है आंखों की बीमारी, आईज की बीमारी, आईज की आंखों की, ग्लूकोमा आंखों की बीमारी है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओहो ये बोला नेत्र रोग विशेषज्ञ जिस प्रकार आंखों से संबंधित है, ठीक है, मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ आंखों का डॉक्टर, यस सर। तो फिर आप ये बताइए भाई, ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं भाई, जल्दी से बताइए ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जल्दी से स्पीड से बताओ ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं। अच्छा सर आपने कहा होते दिल्ली भाई, दिल्ली दिल्ली दोस्त सर, जीएस क्यों पढ़ा रहे हैं, रुक जाओ अभी बता रहा हूँ, जीएस क्यों पढ़ा रहे हैं इधर आओ। हाँ जो सजाई मुर्गा दिया जाता है घर पे 10 मिनट लगातार मुर्गा बनता है, आपके वजह से पूछ रहा है कि सर आप जीएस क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, एनालॉजी पढ़ा रहे हैं, हमारे रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसमें हमें जीएस वाले क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, मजबूरी है मास्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं। कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट होता है ना, वो कैंसर से रिलेटेड बीमारी है, बीमारी है, कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे, अच्छा बताइए रूबेल एक वायरस है तो मलेरिया क्या है भाई, जल्दी से बताओ रूबेल एक वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है तो मलेरिया किससे होता है, जल्दी से बताइए फटाक से बताइए, मलेरिया किससे होता है। सर मैं भी दिल्ली आऊंगा जॉब लेने के बाद आपसे मिलने, भाई देखो जॉब भी दिल्ली में करनी पड़ेगी, ठीक है जल्दी से बताइए, दिल्ली आएगा मिलने, दिल्ली बुला लेंगे बस, यहीं पे जॉब करनी है भाई। क्या है मलेरिया, मलेरिया विषाणु है, कवक है, बैक्टीरिया है या फिर परजीवी है, पैरासाइट है भाई, परजीवी है, मलेरिया एक परजीवी की वजह से फैलने वाली बीमारी है भाई, अरे वायरस नहीं है मलेरिया, मुझे हो गया, मुझे थोड़ा हो जाएगा, वायरस से फैलने वाली बीमारी होती है जो एक दूसरे से फैले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इस वाले क्वेश्चन देखिए, इसको देखो भाई, ये कह रहा है आपसे जिस प्रकार काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है उसी प्रकार से बताइए कैनबरा कहां की राजधानी है, कैनबरा कहां की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या बेल्जियम। सर आपका चालान काटूंगा मैं, बस इसी उदाहरण को मास्टर का चालान काटूंगा सर 5:45 चेक करो इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में 5:45 क्या हो गया बताओ भाई। ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड भाई, कैनबरा कहां की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा केंचुआ जिस प्रकार से रज्जु की प्राणी है, समझो जिसमें हड्डी पाई जाती है, हड्डी मतलब जिसमें हड्डी पाई जाती है, तो केंचुआ कैसा प्राणी है जिसमें हड्डी पाई जाती है, तो मछली कैसा प्राणी है, जल्दी से बताइए। हां जी मछली एक रज्जु की प्राणी है, रज्जु की जैसी रज्जु की जिसमें हड्डी पाई जाती है। अच्छा देखो एक आध क्वेश्चन में कोई बाई चांस से गलती हो गई हो ना तो माफ करना, एज रीजनिंग का टीचर मानकर, क्योंकि भाई जीएस है थोड़ा हो सकता है अगर नहीं पता है तो 100% जीएस पढ़ा रहे हो, ये तो ये मानो कि हमारे मास्टर ने पढ़ाई की है, पढ़ाई मास्टर है इसलिए पंगा लिया जीएस में, तो अगर बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाए ना तो उसे एज अ रीजनिंग का टीचर मान के माफ कर देना, कोई बात नहीं, जीएस का हो गई गलती। आ जाओ जल्दी से, जल्दी से देखो ये अमीटर, अमीटर जिस प्रकार से करंट से, अमीटर क्या है, बताइए उपकरण है, ठीक है, इक्विपमेंट है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार से आप बताइए एनीमोमीटर क्या है भाई, एनीमोमीटर क्या करता है, टेंपरेचर को मापता है, नहीं सर पानी को मापता है, संभावित अंतर है, ये रहा हवा की गति को मापता है और उसकी डायरेक्शन को। भाई एनीमोमीटर का होता है हवा की स्पीड से बह रही है और किधर बह रही है। सर नेक्स्ट क्लास आज 5:45 से चेक कर लो, नेक्स्ट क्लास आज 5:45 से, किसकी 5:45 से क्लास, मुझे बताना 5:45 क्लास किसकी भाई, आप देखो नेक्स्ट क्लास 5:45 से चेक कर लो, किसी ने 5:45 क्लास आज मुझे कर देखना पड़ेगा मुझे, कंप्यूटर की क्लास चल रही है 5:45 से, नहीं 6 बजे आ गई तो, अच्छा आज बाकी सभी क्लास स्टार्ट हो गई 5:45 से, अब देखो यार सर क्या क्या बोल सकता हूं दोस्त, नहीं वो भी स्टार्ट हुई, वो भी खत्म नहीं है भाई, कोई नहीं बेवकूफ वाले 5:45 से कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास नहीं, सीधा क्लास चल रही है बस एक। ये आ जाइए, बेल्जियम का रिश्ता जिस प्रकार से यूरो से, तो बेल्जियम का करेंसी क्या है, यूरो है। स्लोवाकिया की करेंसी क्या होगी, जल्दी से बताइए स्लोवाकिया की करेंसी क्या है भाई, स्पीड से बताइए स्लोवाकिया की करेंसी क्या है, स्पीड से मुझे आंसर चाहिए। बताओ बताओ सर आपके साथ लाइव में मजा आता है, बिल्कुल भाई मैं कहता हूं जल्दी से बताओ, अरे रूबल नहीं यार, यूरो है यूरो, स्लोवाकिया की करेंसी क्या है, स्लोवाकिया की करेंसी भाई यूरो, यूरो यूरो, ठीक है आइए जी। अच्छा एंटोमोलॉजी क्या है, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी, तो इथियोलॉजी क्या है भाई, इथियोलॉजी क्या है, किसकी स्टडी को इथियोलॉजी कहेंगे, किसकी स्टडी को हम इथियोलॉजी कहेंगे भाई, सब एक मिनट लेना पड़ता है तुम्हारा, ए ए सी हिना का कहना है, सब क्यों नहीं दे रहे हैं, बीच में धीरे धीरे कमेंट पढ़ दिया सब याद पढ़ लिया करो, रानी यादव सब भाई को बोलते गर्ल्स भी इस बैच में है। अरे भाई बोले तो मतलब तुम नहीं समझेगा, ऐसा होता है भाई का मतलब ये नहीं है लड़कों को ही बोल रहा हूं, हमारी लड़कियां हमारी भाई कोई दिक्कत नहीं हमको, क्या दिक्कत है भाई भाई बताइए को बोल रहा है क्या बोलते हैं उसको, बोलते बोलते ऐसे मेरा बच्चा ही भाई 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 से भाई ये तो लड़के मेरे बच्चों ऐसे बच्चों ऐसे भाई, हमारी बहनें भी हमारी भाई हैं, दिक्कत मत लो आओ इधर। चलो जी क्या है भैया, इथियोलॉजी मछली की स्टडी करते हैं हम लोग, इसकी स्टडी को कहा जाता है इथियोलॉजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट जिस प्रकार से गुर्दे के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उसी प्रकार से कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आपको पता है कार्डियो मींस हार्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है चलो जल्दी से, कार्डियो होता है दिल, हार्ट, हृदय, ठीक है, इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और कार्डियोलॉजी की उसकी स्टडी। अच्छा जिस प्रकार से क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है, एलबीडब्ल्यू एक टर्म है ना क्रिकेट के गेम में यूज होता है ना, उसी प्रकार से आप बताइए शतरंज के गेम में यूज होने वाला टर्म कौन सा है इनमें से। तो ममता का मैंने देख लिया है सर, आज घर पे बर्थडे है, बहुत बढ़िया जी, हैप्पी बर्थडे जिसका भी है, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, लाइफ में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े सर मस्त मौला मस्त मस्त बन क्या। देखो भैया जीवन में दुख सुख आते जाएंगे, बस आपका मस्त मौलापन चलता रहना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन सबका होगा, जल्दी उसका होगा जो खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
आओ जल्दी से। शतरंज में कितनी चेकमेट, सब बच्चे जानते होंगे, चाहे खेले चाहे नहीं खेले, चेस में एक टर्म यूज होती है चेकमेट, गेम ओवर। जब सामने वाले के राजा को मारने के लिए पहली वार्निंग होती है चेक। चेकमेट का मतलब है आप तो बचा नहीं सकते, औकात है तो अपना राजा बचा ले दोस्त, गया खत्म, गेम ओवर, बंद कर दे, तब बोलते हैं चेकमेट। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट पर। भुवनेश्वर, जिस प्रकार से ओडिशा की राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर है, उसी प्रकार से बताइए आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये आपके ये कहाँ वाले राज्य आ गए भाई? इसमें मैक्सिमम राज्य आ गए आपके ये ईस्ट वाले, 7 महीने बोली जाती है ना ये। हाँ जी सर, फटाक से बताइए आप यहाँ पर कि ये इनमें से किसकी राजधानी है? मिजोरम की है आइजोल, मेघालय की है, मणिपुर की है या फिर त्रिपुरा की है? जल्दी से बताओ फटाक से। ऑप्शन बी, ए बी कंफ्यूज भाई, आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, किसकी है? मिजोरम। ऐसे याद कराया था हमारे मास्टर ने, आई पे जोर डाल। ठीक है, क्या भाई आंखों पर जोर डाल, आई पर जोर डाल। ठीक है, तो आई जोर कहाँ की होगी? मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए सर, आपकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, लखनऊ नवाबों का शहर, मतलब यूपी से है। हाँ जी, न्यूरॉन, वेरी गुड, क्या बात है, सब सही है। क्या है न्यूरॉन? हाँ जी, देखो भैया, ये कह रहा है गुर्दे का जैसे कैसे ब्रेन बोला जाता है, गुर्दे को कंट्रोल करने वाली चीज होती है नेफ्रॉन, उसी प्रकार से आपके केंद्रीय तंत्र को कंट्रोल करता है, वो आपका करता है भाई साहब मस्तिष्क, ब्रेन। इसका राइट आंसर है ब्रेन। ठीक है, न्यूरॉन्स तो उसका पार्टिकल हो गए भाई साहब ब्रेन का, मतलब इसका, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो है केंद्रीय तंत्र को कंट्रोल कौन करता है आपका? वो करता है मस्तिष्क। मस्तिष्क से ही सारी चीजें कमांड करता है, जिसका मतलब है आपका पूरा केंद्रीय तंत्र वर्क करता है। तो उसका मेन पॉइंट, मास्टर माइंड कौन है? आपका ब्रेन। इसका राइट आंसर है मस्तिष्क, ऑप्शन ए। ठीक है, मेरा सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए जरा, फ्रेंच का जिस प्रकार से फ्रांस से है, मतलब फ्रेंच फ्रांस के वासी है, उसी प्रकार से डच कहाँ के वासी थे? डच का समझ हिस्ट्री में आएगा ना? ओके ओके भाई, रॉन्ग हो गया सर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए जल्दी चलिए, हाँ वेरी गुड, एकदम सही। नेफ्रॉन यूनिट है उसकी, तुम पढ़ लिखो यार, समझदार हो तुम। चलो आ जाओ। डच कहाँ के थे भाई? हॉलैंड के वासी थे, हॉलैंड से आए थे डच। चलिए तो फिर आइए जी, ये बताइए जल्दी से। डाइट का जिस प्रकार से जापान से डाइट क्या है? डाइट क्या है? तो डाइट है मेरे भाई संसद भवन, जैसे हमारे यहाँ है ना संसद भवन, ऐसे ही जापान के संसद भवन का नाम है डाइट, उसको कहते हैं डाइट। तो ऐसे ही बताइए देश और उसका संसद भवन का कौन सा ईयर है? म्यांमार की याद, ये तो उसकी करेंसी हो गई भाई। इराक, तेहरान, सीरिया से, अरे यार रुक जा, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान के संसद भवन को मजलिस कहा जाता है, मजलिस। ठीक है ना, ईरान के एक शहर मतलब संसद भवन को मजलिस कहा जाता है। बहुत बढ़िया किया, मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लेके जाओ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बेहतरीन से। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ है, जरूर से पीडीएफ में आप पहुंच जाइए। ये भी एचडब्ल्यू में मेरा, ये भी एचडब्ल्यू में मेरा, ये भी एचडब्ल्यू में मेरा, ये भी एचडब्ल्यू में मेरा भाई, और ये क्वेश्चन भी एचडब्ल्यू में। किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप लोग या तो गूगल कर सकते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर गूगल पे नाम ले, इस से करूंगा 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे भाई अगर किसी का नहीं पता, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? भारत भूषण 204 पर। ठीक है, इस पर आप जोड़ सकते हैं, मेरे को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं भाई। चलो आज के लिए रहते हैं, मुलाकात आपसे कल होगी। ठीक है, आज के लिए रहते हैं, नमस्कार भाई। क्या हाल चाल है मेरे भाई, सब बढ़िया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? सब बढ़िया हैं, कुशल मंगल और योगी वालों के? जल्दी से बात करके बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से बात करिए और बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, नमस्कार 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 भाई। मेरा भाई ज़्यादा सबके कमेंट एकदम धड़ाधड़। अच्छा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाई, वो हमारी अल्फाबेट एनालॉजी है। हमने 2 क्लास ली इस पर वर्ड एनालॉजी पर, ठीक है? और उसके बाद हमने एक चीज़ समझ पाई कि वर्ड एनालॉजी का सारा गेम किसका है? सारा गेम है भैया आपकी जनरल नॉलेज का। अगर आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप रिलेशन पहचान लेंगे, अगर जनरल नॉलेज बहुत ही खराब है तो फिर आप समझदार। यहाँ से आगे स्टार्ट होता है रीजनिंग के टीचर का गेम, जिसमें कि अल्फाबेट्स पर आधारित एनालॉजी आपसे पूछी जाएगी, तो ये मैं सिखाऊंगा। अच्छा बस आपसे बेसिक बात जानना चाहता हूँ, एक तरह से कमेंट बॉक्स में पोल करना चाहूंगा, वो ये है कि आप बताइए कितने बच्चों को अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद है? अंग्रेजी में 26 वर्ड माला होती है, लेटर 26 लेटर में से कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आता है अल्फाबेट सीरीज में? जल्दी से बताओ, जिनको याद है प्लेस वैल्यू यस लिख दें, और जिनको याद नहीं है वो नो लिख दें। जल्दी से फटाक से इतना सा, जिनको याद है लिखें यस, और जिनको नहीं याद है वो लिखें नो। तो यस यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस भाई। लगभग 50% को याद है, लगभग 50% को याद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब उम्मीद करता हूँ 50% को याद नहीं होगा, बिल्कुल याद करेंगे बच्चे। तो अब मैं जिनको याद है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या आप दूसरे कमेंट दिख रहे हैं? आप दूसरे कमेंट दिख रहे हैं क्या? अगर दिख रहे हैं तो आप यस और नो के आंसर दिख पाए होंगे, तो आप इन 9 वाले बच्चों पर क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रेस करेंगे, 15 मिनट बस। 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, इनको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, जिससे कि इनके लिए थोड़ा सा चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले 15 मिनट तक जिनको याद है वो रिवीजन करेंगे, जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, आओ इधर से। नहीं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं लगभग 50% करेंगे, 50% भाई लोगों को याद है, 50% को याद नहीं। तो अब उनको याद कराना तो पीछे की जिम्मेदारी है ना। तो आप लोग 15 मिनट आसानी आराम से अपना थोड़ा सा टाइम देंगे, इनको याद होने बस, याद होने। तो देखो ए से लेकर जेड तक की आपकी सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज। ये कहलाता है सीरीज का लेफ्ट एंड, लेफ्ट छोड़। ठीक है भाई, बायां छोड़। ये क्या है? लेफ्ट है, और इधर क्या है भाई? ये राइट है। तो हम लोग लेफ्ट की ओर से ही पढ़ते हैं, और पहले नंबर पर हमें नजर आता है ए, और दूसरे पर नजर आता है बी, तीसरे पर सी, चौथे पर डी, पांचवें पर ई, इसी प्रकार से एंड तक। ये 24वां लेटर है, ये 25वां लेटर है, और ये 26वां लेटर है। आपको सिर्फ लेफ्ट की ओर से, जैसे हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ते हैं, उधर से लेटरों की पोजीशन आपको याद करनी है। ठीक है, चलो फिर आइए दोस्त। अब मैं यहाँ से आपको बहुत पुरानी, ये मान लो आप लोग हमारे पुरखों ने बनाई होगी, 2-4 पीढ़ी पुरानी ट्रिक है ये। बहुत पुरानी ट्रिक है भाई, जो है ई ज्योति। क्या है भाई? ई ज्योति। ये ट्रिक कौन सी है? ई ज्योति। ये ट्रिक आपको काफी मदद करेगी प्लेस वैल्यू याद कराने में। ठीक है, खासकर उनको जो बिगड़ते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बाकी तो आपको रट्टा मारना है। ट्रिक बस बिगिनर्स के लिए होती है भाई। ठीक है, मतलब स्टार्ट करो तो ट्रिकों की मदद से, बाकी तो रट्टा मारना है, बैठ कर आ जाओ। देखो ये जो ट्रिक है ना, इसमें मैंने ऐसे अल्फाबेट्स बनाए जो 5-5 के मल्टीपल आते हैं, जैसे ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे 10वां लेटर है, ओ 15वां लेटर है, टी 20वां लेटर है, वाई 25वां लेटर है। ई जे ओ टी वाई, 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 ई जे ओ टी वाई। ठीक है, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, याद हो गई? अब इससे थोड़ी सी मदद मिलेगी, इसके आगे और पीछे वाले लेटर्स को याद करने में। जैसे मान लो आई आ गया, तो आपको पता है ना आई जे से ठीक पहले आता है, तो ठीक पहले आता है तो 10 से ठीक पहले नो आ गया। जैसे के आ गया, तो आपको पता है इसके ठीक बाद आता है, तो इसके ठीक बाद मतलब 11वीं पोजीशन पर है। तो ये ई ज्योति आपको काफी मदद कर सकती है प्लेस वैल्यू याद करने में। बाकी मैं हूं ना, टेंशन मत लो, बाकी सब मैं बता दूंगा आज आपको। अब बस दिमाग से एक चीज निकाल देना कि कितनी बार याद आता है इस समय, क्योंकि अभी मैं बताने जा रहा हूं, नहीं भाई आपको याद करना, इससे कोई
है, सी की 3 है और डी की 4 है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है ना भाई, तो फिर तो खतरे की घंटी है, रेड फ्लैग। ठीक है, एबीसी सबको पता है, ऐसे ही एंड के 3 लेटर होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब 24 25 26। ये भी सबको पता है, एंड के 3 एक्स वाई जेड 24 25 26। कहानी के बीच में थोड़ी सी डाउट में आती है। चलो ध्यान से देखो, अभी मैं यहां पर आप हैं, तो बस मुझे छिपा हुआ है 7। हाँ जी भाई, आइए। अच्छा एच को अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो एच के अगर अच्छा आप समझिए क्या हम लोग आई 10 हुए। अब यहां से आ गया 12 12। तो थोड़े बहुत अगर आपको मैथ्स के मुहावरे आते हैं ना, 12 बजाऊंगा मैं। तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? ये 12 शब्द क्या होता है? 12 शब्द खराब हालत को दर्शाता है। हो गया भाई। किंग्स 11 लव पहले आता है तो इसमें 13 है। बट तो मैं बीच वाली लाइन को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूं तो ये ऐसे 14 की तरह लिखा। बीच वाली लाइन को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, बीच वाला बन जाएगा। एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 14। ठीक है? वो तो आपने याद किया है, ई जोड़ी से 15 होता है। कितना हो गया? 15। इसके बाद में पी और क्यू पर आ जाओ। पी और क्यू पर। तो पी की प्लेस वैल्यू देखो 16 और क्यू की प्लेस वैल्यू 17। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो आप लोग ही बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं हमसे। ठीक है? आप लोग हमसे ज्यादा क्लियर होते हैं। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मेरे को ऐसा एकदम बढ़ाया, तो मैं भी आपको हिंट दे रहा हूं। कैसे बताया उसने? 16 की उम्र में सर प्यार हुआ, 17 की उम्र में लगा क्यों हुआ, ठीक है? 18 की उम्र में रोना पड़ा, 19 की उम्र में फिर खुद को समझाया, ठीक है? 20 की उम्र में तुम्हारे बिन रहा नहीं गया और 21 की उम्र में तुम मतलब यू को पा ही लिया, ठीक है? तो ये बच्चे ने फनी बताया, मुझे अच्छा लगा, ये मैंने बोला भाई ये बढ़िया है ना? बाकी आप और बेहतरीन बना सकते हैं इसको अपनी तरफ से, जो आप करना चाहें। ये मैंने हिंट दे दी। 16 की उम्र में प्यार हुआ, 17 की में क्यों हुआ, 18 की में रोना पड़ा, 19 की में खुद को समझाया, 20 की उम्र में लगा तुम्हारे बिन रह नहीं सकते, 21 की उम्र में यू मींस तुमको पा ही लिया, ठीक है? अच्छा 22 की उम्र में हम और हम मतलब हम दो हमारे दो, वी से ये वाला वी याद करना, वी से ये वाला वी याद करना हम। तो 21 में तुम मतलब यू को पा लिया, तो फिर हम दो हमारे दो मतलब वी। बढ़िया था, बेहतरीन, मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे से ऐसे बता दिया करूंगा। बाकी तुम जो चाहो वो बनाओ, क्योंकि बच्चे आप लोग ही हैं जो हम लोगों को भी सिखाते हैं। अब इससे आगे वी से आगे डब्ल्यू है और डब्ल्यू से आगे एक्स वाई जेड है भाई। क्या आपको सारी प्लेस वैल्यू याद हो गई? क्या आपको सारी प्लेस वैल्यू याद हो गई? एक मिनट टाटा मम्मी सुन रही है। मम्मी को बोलो सर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू याद कराना है, ठीक है? आ जाओ अब आते हैं जी, सबको प्लेस वैल्यू जो मुझे याद हो गई होंगी। आइए इधर देखो। अब मैं यहाँ अल्फाबेट लिखूंगा और आप जल्दी से कमेंट करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जल्दी से एच की प्लेस वैल्यू बताओ, क्या दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है इसमें, जल्दी से बताइए। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उस क्या प्रॉब्लम है भाई, जल्दी से। एच की प्लेस वैल्यू, एच की प्लेस वैल्यू, एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी? थैंक यू भाई, तो इसका जल्दी से बताओ। 8 8 दिख रहा है, ऐसे बंद करो, बन गया 8 8 है। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है? अभी बताया 17 की उम्र में लगा क्यों हुआ, ठीक है? अच्छा अगर आपसे पूछूं एम की प्लेस वैल्यू क्या है, एम के अंदर 3 छिपा हुआ है ना, तो आप बोलेंगे सर ये 13 है। अच्छा मैं आपसे पूछूं आई की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आई को 9 की तरह लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 9 है। मैंने आपसे पूछा आर की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप एक और चीज कर सकते हैं। अगर वैसे याद नहीं रखा आर में 18 जैसा छिपा हुआ, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आर लगभग 18 जैसा लिखा, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 है। अच्छा मैंने आपसे पूछा यू की प्लेस वैल्यू है, तो आप इसको ऐसे याद करो, तो मुझे कहना सुनने में अच्छी लगी, याद नहीं रखा, जैसे बात कहां पर ऐसे याद करो। एक कहावत है ना, यू आर द बेस्ट। भाई मैथ्स में भी नंबर होता है, बेस्ट को दर्शाता है। क्या पहली चीज 21 है, ये चीज तो 21 है, 21 मतलब बेस्ट दर्शाता है। तो यू आर द बेस्ट को अगर मैं नंबर की फॉर्म में बोलूं तो यू आर द 21 लो भाई 21 हो गया। अच्छा अब मुझसे पूछो आपके सर आपने ओ की प्लेस वैल्यू बताओ, तो ई जोड़ी से याद कितनी है 15 है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछा के की प्लेस वैल्यू 11 से याद किया 11 है। फिर मैंने आपसे पूछा एस की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वैसे आपको याद नहीं रहेगी, तो इसमें छिपा क्या है वो देखो। तो अगर मैं ऐसे बंद कर दूं 9 जैसा लगेगा, तो एस में 9 छिपा होगा है, इसकी प्लेस वैल्यू में भी 9 छिपा होगा, मतलब 19। एस की प्लेस वैल्यू 19 हो गई, ठीक है भाई? एस की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 19 हो गई। बात समझ आ रही है? आई थिंक अब मुझे उम्मीद है आपको सारी प्लेस वैल्यू याद हो गई होंगी, अभी भी नहीं हुई है तो आपको खुद को थोड़ा सा टाइम देना होगा, रटना होगा। आधा घंटा आज प्लेस वैल्यू याद हो गई, क्योंकि बिना प्लेस वैल्यू काम नहीं चलेगा। पूरे 5 चैप्टर हैं प्लेस वैल्यू पढ़ा रहे थे। एक पैरालॉजी हो गया, दूसरा कोडिंग हो जाएगा, तीसरा पेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फाबेट सीरीज हो जाएगा मेरे भाई, और ऐसा ही आपका 5 चैप्टर होगा लॉजिकल अरेंजमेंट। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो 5 चैप्टर ऐसे आएंगे जो कि आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पढ़ा रहे होंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, रटना। अच्छा जिसको याद हो गई है जल्दी जिसको याद हो गई है, जिसको याद हो गई है जल्दी जल्दी से एक बार। हाँ जी वही सर, आप लाइक क्लास पढ़ना आज पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। हां चलो जी, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू भाई। चलो 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 याद 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 बहुत बढ़िया। यस सर 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 वॉल्यूम कम है, बढ़ा देते हैं, हमारे हाथ में है भाई। अब ठीक है चलो। अच्छा अभी आपको एक चीज और याद रखनी होगी, वो है अपोजिट्स। अपोजिट अल्फाबेट्स, आपको अपोजिट अल्फाबेट्स और याद रखने होंगे। सर अपोजिट अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं। अपोजिट अल्फाबेट्स का मतलब ये है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट सीरीज में आगे की ओर से पहला लेटर क्या होता है एक, और पीछे की ओर से पहला लेटर क्या होता है जेड। तो आगे से पहला और पीछे से पहला जस्ट एक दूसरे के अपोजिट विपरीत, ये इधर से पहला वो उधर से पहला जस्ट अपोजिट है, ठीक है? अच्छा इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, इसकी प्लेस वैल्यू 1 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 26। तो अगर मैं अपोजिट अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू जोड़ूं ना, तो वो हमेशा कितना बनेगा 27 बनेगा। तो यहां से सम 27 रूल ही कहते हैं कि दो अपोजिट अल्फाबेट्स मिलकर 27 बनाते हैं। जैसे यहां पर बी और बी का अपोजिट क्या होगा वाई, तो बी की प्लेस वैल्यू 2 और वाई की प्लेस वैल्यू 25, तो इन दोनों का सम क्या होगा 27 ही होगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी अल्फाबेट का अपोजिट पूछ लिया, मान लो एम का अपोजिट पूछ लिया, तो उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से घटा दो, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 13 27 में घटा दो 14 14 होता है एम, तो एम का अपोजिट एन होगा। लेकिन 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 क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा, क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा 27 से घटा के अपोजिट निकालें? नहीं सर, हमें रट्टा मारना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। चलो जी रखते हैं, आओ भाई फटाक से 5 मिनट और मुझे अपोजिट याद हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ट्रिक खुद बना लेना, 1 मिनट में बना के डाल रखिए, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, लगभग उसमें 6 7 लाख बच्चे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, बढ़िया ठीक है। बाकी आपको बना सकते हैं, या मैं अभी समझा दूंगा यहाँ ऐसे कैसे याद करो। ए टू जेड बॉयज, बी का अपोजिट वाई याद रखो बॉयज से, ए टू जेड याद रखो, ठीक है? ए टू जेड बॉयज क्रैक्स खाते हैं, ए के साथ इवनिंग में सभी क्रैक्स, ठीक है भाई? अच्छा उस सीएक्स, ड्यू से डीडब्ल्यू, इवनिंग से ईवी, फुकरे हैं एफयू, ठीक है? जीटी रोड से जीटी, हाई स्कूल से एचएस या हनी सिंह से एचएस। आगे आ जाइए। इंडियन रेलवे से याद करोगे आई के अपोजिट आर, आई के अपोजिट आर कहां से? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आई आर, इंडियन रेलवे से। उसके बाद में जे क्यू याद रखना है आपको, किससे भाई? जयपुर क्वीन से याद रख लो, जयपुर क्वीन, या फिर जयपुर गाड़ी से याद कर लो, या जयपुर एनिमल से याद कर लो, जैसे भी करना चाहो। जयपुर से याद कर लो जे क्यू, या जयपुर क्वीन से याद कर लो, ठीक है भाई? जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू। अच्छा चलो पी के मूवी से याद करो कि के अपोजिट पी होता है, पी के एक दूसरे के अपोजिट है। पी के क्या है भाई? एक दूसरे के अपोजिट, पी के अपोजिट के, पी के अपोजिट के, पी के अपोजिट के, पी के पी के पी के पी के एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है? अच्छा ये लव जो वर्ड है ना, ये असलियत में आपको दो अपोजिट पेयर बताता है। पहला अपोजिट का पेयर ये, दूसरा ये। देखो इवन से याद करना ईवी, कोई यहां लव से भी याद कर सकते हो कि ई और बी अपोजिट है, और एल अपोजिट, मतलब एल के अपोजिट क्या हो गया? ओ, लव से याद रखेंगे एल के अपोजिट ओ, एल के अपोजिट ओ, ठीक है? एल के अपोजिट ओ। आ जाइए नेक्स्ट बताइए, मन की बात, मंकी, नरेंद्र मोदी, कुछ भी जैसे आप चाहो वैसे याद रखो। एम के अपोजिट क्या आएगा? एन आएगा, एम के अपोजिट एन, एम के अपोजिट एन, एम के अपोजिट एन। चलो जी अब जरा देखो भाई, फटाक से मैंने सारे अपोजिट आपको याद करा दिए, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन बनाएंगे। देखो ए टू जेड, ऐसे बोलते हैं ए टू जेड, तो ए से जेड हो गया, बॉय, बॉय से बी वाई, क्रैक्स से सी एक्स, ड्यू से डी डब्ल्यू, इवनिंग से ईवी, फुकरे से एफ यू, या फ्यू से याद कर सकते हो, ठीक है? वीडियो ब्रेक हो रहा है, अब तो क्लियर है ना? वीडियो सही से दिख रहा है नहीं? एक बार कमेंट करके बताना वीडियो सही से दिख रहा है या नहीं। बफरिंग हो रहा है, क्लास बंद हो गई। एक बार देखना सही से चल रहा है सब कुछ, अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो एक बार कमेंट करो भाई, सब कुछ क्लियर चल रहा है या नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। यस सर यस सर यस सर, ओके सर यस सर। आज की वीडियो में आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अभी ठीक है सर, आपको बताया A to Z, बॉय से BY, फ्लेक्स से CX, ड्यू से DW, इवनिंग से EV और फुकरे से या फ्यू से FU, जीडी रोड से GT, हाई स्कूल या हनी सिंह से HS, इंडियन रेलवे से IR और जयपुर से या जयपुर क्वीन से JQ और मेरे भाई उसके बाद में पीके मूवी से पीके और MN मन से या मंकी से या नरेंद्र मोदी से जैसे आप चाहें। आपको सारे कुछ याद हो गए, जल्दी से बटन कर लिया, आपको सारे कुछ याद हो गए, आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो गई। सब रिप्लाई देते हो, रिंकी है देखिए रिप्लाई आपको ये सारी वाला बात नहीं रिप्लाई देना आपका होगा ना, समय का रिप्लाई देना रिप्लाई का प्रॉब्लम है, डाउट है कुछ चीज रिप्लाई देना आ जाओ कोई बात नहीं। देखो मेरे भाई ये सारे आपको याद हो गए, सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो गई। अब फटाक से आइए, अब जल्दी से चलते हैं भाई आपके पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पर ध्यान से देखो। क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे कि दो वर्डों का एक पेयर बना दिया, ठीक है, और ये दोनों वर्ड किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। सेम उसी रिलेशन में अगले दो वर्डों का पेयर जोड़ दिया, ठीक है भाई, और सेम उसी रिलेशन में नेक्स्ट अगला पेयर और जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? बस आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ से अगला, यहाँ से नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा आपसे ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक ढूंढो जो इनमें लगाया गया है। चलो जी, अच्छा लॉजिक ढूंढने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा उनकी प्लेस वैल्यू लिखना, क्योंकि हमारा दिमाग अल्फाबेट्स पर इतना अच्छा काम नहीं करता, ठीक है भाई, क्योंकि जितना अच्छा हमारा नंबर करता है, नंबर लॉजिक कैसे लिख जाते हैं, अच्छा इतना आगे गया, इतना पीछे गया, इतना अल्फाबेट्स नहीं करता। सबसे पहले नंबर कर दिया करो, और नंबर आप अच्छे से तब बताओगे जल्दी अच्छे से याद होंगे। जैसे ये हो गई भाई, ये हो गया 12 15 19 20, ऐसे ही ये 24 22 17 13, ठीक है दोस्त। अब जब आपने नंबरिंग करी इसके बाद लॉजिक कैसे मिलेगा आइए समझिए। जैसे ये पहला दूसरा तीसरा 4 लेटर का वर्ड था, इससे आगे भी पहला दूसरा तीसरा 4 लेटर का वर्ड क्या हुआ है, तो लॉजिक दो कैसे मिलते हैं, या तो पहले से पहले पर लॉजिक लगेगा, पहले से पहले पर, दूसरे से दूसरे पर, तीसरे से तीसरे पर, चौथे से चौथे पर, या फिर लॉजिक लगता है क्रॉस में। क्रॉस का मतलब है पहले से चौथे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से दूसरे पर, चौथे से पहले पर। ये दो तरह से लॉजिक आपको सबसे बेसिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो या तो देखो पहले से पहले पर, या देखो पहले से आखिरी पर। तो यहाँ पहले से आखिरी पर अच्छा है, इसलिए 12 से यहाँ 13 हो गया, तो एक बढ़ाया गया है क्रॉस में, 15 से 17 हो गया सर, दो बढ़ा दिया, फिर 19 से 22 हो गया, फिर 3 बढ़ा दिया, ये 20 से 24 हो गया, 4 बढ़ा दिया। कितना सिंपल है। क्रॉस में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ाया गया है। यहाँ से क्रॉस में मतलब इस तरह से अरेंज किए हैं। पहले इसमें 1 जोड़कर यहाँ 13 लेटर, फिर इसमें 2 जोड़कर 17 लेटर, फिर 19 से 3 जोड़कर 22 लेटर, फिर 20 से 4 जोड़कर 24 लेटर। लॉजिक समझ में आ गया ना। अब सेम लॉजिक में आप यहाँ अप्लाई करो कि इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4 और इनको क्रॉस में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है भाई, क्रॉस में। तो W में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा x। अच्छा तो x तो इन दो ऑप्शनों में है, इसमें है ये खत्म हो गई। उसके बाद में आ जाएगी, अच्छा यहाँ i में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा k। तो बस दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, यहाँ जी आ रहा है, ये खत्म, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ पाए इस तरह के क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं और उनको कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग ही है। ये क्या है भाई, कोडिंग डिकोडिंग है कि एक वर्ड को दूसरे रूप में लिख दिया गया है, तो क्या चेंजेस किए गए हैं, जो चेंजेस यहाँ किए गए हैं वही चेंजेस आप यहाँ कर दो भाई। सब क्लास 15 मिनट लेट सकता है, अगर आप क्लास के बाद में जाएंगे तो 15 मिनट क्लास बाद में, क्लास खत्म होने के बाद आपको पूरी क्लास दिखाई देगी। यस 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 यस। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, फटाक से क्वेश्चन का आंसर आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जल्दी से आप नंबरिंग कर लिया करो, जल्दी से स्पीड से नंबरिंग करो कि नंबरों पर दिमाग अच्छे से चलता है। सही बात समझ प्लीज, एक बार नहीं 10 बार समझेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन बार आएंगे, हर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वही चीज यहाँ समझाऊंगा मैं। क्या करना है, देखो एक ये रहा, एक ये रहा और सेम ऐसा ही पेयर आपको यहाँ ढूंढना है। तो पहले आप लॉजिक ढूंढो, जो लॉजिक यहाँ लगेगा इस वर्ड से इस वर्ड में आने पर, वही लॉजिक इस वर्ड से इस वर्ड में लगा होगा और वही लॉजिक आपको यहाँ से लगाकर एक नया वर्ड बनाना है। तो पहले लॉजिक ढूंढो, और लॉजिक ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, लॉजिक ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करो इसमें से। तो ये 13 15 1 20, ये 17 होता है क्यू, सी होता है 3, एल होता है 12, ओ होता है 15, देखो रखना पड़ेगा। इतने में नंबरिंग करने में आपका टाइम लगा समझ जाएगा, फिर क्वेश्चन बहुत टाइम जाएगा क्योंकि नंबरिंग करना में टारगेट नहीं है, नंबरिंग करने के बाद लॉजिक ढूंढना है। तो जो बच्चा अच्छे से याद रखेगा प्लेस में जल्दी नंबरिंग करेगा। अब मेरे पास दो काम है कि या तो मैं लॉजिक लगाऊं पहले से पहले पर, या फिर लॉजिक लगाऊं पहले से आखिरी पर। तो जहां आपको नजदीक लग रहा है, जैसे यहाँ 13 से 17 जा रहा है और यहाँ 13 से 15 जा रहा है, तो 13 से 15 पर लॉजिक लगाओ क्रॉस में। 13 से 15 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा। फिर 15 से 12 हो गया सर, तो 15 से 12 करने के लिए मेरे भाई 3 लगाना पड़ा। फिर 1 से क्या हो रहा है यहाँ पर 3, तो 1 से 3 करने के लिए 2 जोड़ना पड़ा और फिर 20 से 17 हुआ ऐसे क्रॉस में, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ा। ये तो है 17 3 12 और 15, ये सर। तो इसमें लॉजिक लगा +2 -3 +2 -3, एक बार 2 जोड़ा, अगली बार 3 लगाया, फिर 2 जोड़ा फिर 3 लगाया। सेम आप कर दो, यहाँ पहले 2 जोड़ो, फिर अगले में से 3 लगाना, फिर 2 जोड़ना फिर 3 लगाना और इनको क्रॉस में अरेंज करना है। ऐसे क्रॉस अरेंजमेंट है। तो पहले से 2 जोड़ोगे तो डी और 2 जोड़कर f बन जाएगा, ठीक है सर, एंड में f आना चाहिए, एक ऑप्शन है ये वाला। अच्छा अभी ई में से 3 घटाओगे तो ई कितने से होती है 5, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 का मतलब b f, तो ये ऑप्शन मिला। आगे देखो, अच्छा s में 2 जोड़ोगे तो u आएगा, s और 2 जोड़ोगे तो s मतलब 19 19 और 2 21 21 होता है u, तो यहाँ u आएगा, तो ये आपका राइट आंसर है, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। जो b बोल रहे हो कैसे b बोल रहे हो भाई, b कैसे आ गया, h u b f आएगा। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, कैसे देख रहे हो भाई, ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है अभी जस्ट। तो मैं आपसे पहले बोला जब से बोलूंगा, अभी बोलता हूं अगर मैं लाइव हूं और आपको मेरी लाइव क्लास देख रही है उसी समय पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आ जाइए सर, क्वेश्चन में बताओ और भी बोर्ड है, बहुत ज्यादा टाइम की बात, कोई खत्म आराम से है, ये समझ चलिए चलिए। तो पता स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक वही होती है। फिर आइए देख ये वाला क्वेश्चन पर जो थोड़ा टाइम लगाते हैं, टाइम चलते हैं। आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, लॉजिक लगाओ, करेक्ट है सर, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त आपको भी। आ जाओ करो जल्दी से, शुभम करिए जल्दी से भाई, आइए देखो। चलो भाई इधर आ जाओ, सबसे पहले नंबरिंग करो, तो 2 7 12 और ये कितना हो गया 8 14 20। अब लॉजिक तो देखना पहले से पहले पर पढ़ा है, 2 से 8 छूटा है, तो यहाँ पहले से पहले पर जाओ, 2 से 8 पर जाने के लिए प्लस 6 करने पड़ेंगे, फिर 7 से 14 पर जा रहे हो तो प्लस 7 करने पड़ेंगे और फिर 12 से 20 पर जा रहे हो तो प्लस 8 करने पड़ेंगे। लॉजिक समझ आ गया। पहले लेटर में 6 जोड़ा, दूसरे लेटर में 7 जोड़ा, तीसरे लेटर में 8 जोड़ दिया, ठीक है। सेम यहाँ करो, प्लस 6 करना है, यहाँ प्लस 7 करना है, यहाँ प्लस 8 करना है। तो आप मुझे बताओ ई में अगर 6 जोड़ेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 में 6 जोड़ोगे तो किससे पहुंचोगे 11 पर, और 11 पर कौन सा लेटर होगा के। इसका मतलब के से स्टार्ट होना चाहिए, के से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो कहानी बाकी चीज भी करना है, समझे कुछ आया समझे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करिए, देखिए ये लीजिए भाई, ये आपका 30 सेकंड वाला टाइम हो गया जी, स्टार्ट 30 सेकंड वाला टाइम स्टार्ट करिए जल्दी से। जल्दी से बताइए टाइम अप। देखो ये क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपोजिट याद है कितना सिंपल था, धीरे धीरे सर। चलो भाई देखो बी का अपोजिट है डब्ल्यू, देखो कितना सिंपल है, याद रहा था। बी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट क्यू, आई का अपोजिट आर, एम का अपोजिट एन, कुछ नहीं करना आपको, सेम प्लेस पर जाकर उनके अपोजिट रख देने। पहले का अपोजिट पहले पर, तो जी का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, एन का अपोजिट एम, पी का अपोजिट के, बात बन गई पी पे एम के, पी पी एम के, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सीधा सीधा अपोजिट इसमें तो है ना, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट टेंशन ना लिया करो, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे। अभी आपने सीखा क्या इसमें, कुछ नहीं सीखा अभी तो। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हो गया, तुम भी देखते करो जल्दी से। पहले भाई फ्रांसिस से तो आंसर भी आ गए, तो यार बिल्कुल इतना खतरनाक क्या है। चलो 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड में देखो यहाँ पर क्या है, यू वी डब्ल्यू, यहाँ सारे वाई वाई आ गए, वहीं से देखो जैसे वाई बना कैसे है। तो देखो यहाँ से देखोगे तो x से 1 आ गया भाई, w से 2 आ गया भाई, v से 3 आ गए और u से 4 आ गए, मतलब यहाँ +1 +2 +3 +4 किया गया। ऐसे आप करो यहाँ पर +1 +2 +3 +4, तो d में +1 ई आएगा, तो ई वाली आएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से देखिए और करने की कोशिश करिए। ये आपका टाइमर भी हमने लगा दिया। तीस सेकंड का पूरा टाइम आपके पास, 30 सेकंड का प्रॉपर में आपके पास टाइम है, पढ़ो कर दो खत्म करो जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इस बार में ज्यादा टाइम दे दिया। हेलो सर, आप प्लीज अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई आ जाओ।
यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे हो, इसमें डी से थोड़ी हटनी चाहिए, डी का अपोजिट डायग्राम और यहाँ एच का अपोजिट है एस, मतलब अल्टरनेट का अपोजिट दिख रहा है। तो यहाँ भी वी का अपोजिट क्या होना चाहिए ई, और यहाँ जेड का अपोजिट क्या होना चाहिए एन में ए हो और दूसरे नंबर पर ई हो। यही ऑप्शन है, बस ऑप्शन डी। ज्यादा हमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, मुझे सब सॉल्व करके दिखाई जाए, कुछ क्लियर दिया जैसे हमने देखा हो गया, नहीं आ रहा है समझ में। ये दिक्कत हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ी समस्या है भाई। तो आपने पूरी क्लास स्टार्टिंग से देखी है, स्टार्टिंग से देखी होती है, याद होते हैं, याद होते तो आई थिंक समझ में आ जाता। बाकी मैं फिर एक बार और बता दूं, जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे ना, वैसे ही ये यहाँ पर इन दो वर्डों में आपस में कोई रिश्ता है, जो रिश्ता इन दोनों में है ना, सेम वही रिश्ता इसमें और एक नए वर्ड में होगा, बस वही आपको ढूंढना है सेम रिश्ते वाला वर्ड क्या है। तो आपका पहला काम होता है इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, या फिर मैं कहूं तो ऐसे कह सकते हैं कि इस पहले वाले वर्ड से ये दूसरा वाला वर्ड बना कैसे होगा, क्या क्या चेंजेस किए गए होंगे। तो चेंजेस करने के लिए यहाँ पर आप देखिए 4 लेटर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ भी 1 2 3 4 लेटर हैं। अब चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं, जैसे मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 लेटर से बना है कोई नया वर्ड, तो वो एक कैसे बन सकता है, क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में लॉजिक बना सकते हैं कि पहला वाला लेटर से लॉजिक लगे आखिरी वाले में और आखिरी वाले से लॉजिक लगे पहले वाले में। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से वर्ड बना दिया जाए कि पहले वाले से लॉजिक पहले में लगे, फिर पहले वाले से लॉजिक पहले में लगे, दूसरे वाले से लॉजिक दूसरे में लगे, तीसरे वाले से लॉजिक तीसरे में, चौथे वाले से लॉजिक चौथे। ठीक है, अब लॉजिक क्या हो सकते हैं, कुछ बड़े रखने वाले हो सकते हैं, कुछ अपोजिट वाले हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा इस दूसरे वाले लेटर का अपोजिट यहाँ दूसरे वाले लेटर में जा रहा है और चौथे वाले का अपोजिट यहाँ चौथे वाले में जा रहा है। तो सेम आपके इसमें दूसरे वाले का अपोजिट दूसरे वाले यहाँ जाना चाहिए और चौथे वाले का अपोजिट यहाँ चौथे वाले में जाना चाहिए। अब ये इससे सरल बताओ, आपको मैं क्या और तरीका बताऊं, एकदम मस्त समझ आ रहा है सर, लेकिन जल्दी कर देते हैं। अब वो बात लेकिन गलत कर पा रहे हो, लेकिन आप इस पॉइंट पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या है, तो भैया फिर ये तो आखिरी स्टेज है। ये खतरनाक चीज है कि आप अभी तक 6 क्वेश्चन में ये नहीं समझ पा रहे हो कि चल क्या रहा है, वो क्या रहा है, मास्टर कर क्या रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ मैंने आपको 30 सेकंड का टाइम दे दिया, करिए जल्दी से, जल्दी से करो भाई। कुणाल का कहना सर एक दिन में 2 घंटे क्लास लिया करो, जल्दी से हो जाएगा, मुझे आता है सब। कुणाल भाई 2 घंटे है नहीं ना फ्री, क्योंकि लगातार पूरे दिन क्लास लगभग 12 घंटे। अभी मैंने एक बैच खत्म किया, दूसरा हमारा स्टार्ट हुआ, जैसे ही तुम्हारा खत्म हुआ 6 बजे, तुरंत 6 बजे से दूसरा बैच स्टार्ट हो गया, नॉन स्टॉप क्लास लगभग 12 घंटे, बीच में आधा 1 घंटे का ब्रेक है बस। चलो बस टाइम अगला देखो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा। तो आप क्या करो, जब सीरियसली ना देखो, नंबर कर लिया करो, तो नंबर करेंगे, नंबर जल्दी कर पाओगे जब आपको अच्छे से याद 13 1 18 11 5 20। यहाँ देखो 9 5 15 14 3 और 22। अब मैंने क्या बताया था, पहले से पहले पर लॉजिक लगाओ या पहले से आखिरी पर, या फिर आखिरी से पहले पर या आखिरी से आखिरी पर। यहाँ देखना 20 से 22, आखिरी से आखिरी पर आसानी से नजदीक जा रहा है, 2 जोड़ने के बाद बनी होगी। अच्छा 5 से 3 2 घटाने के बाद बनी होगी। अच्छा 11 से 14 3 बढ़ाने के बाद बनी होगी। 18 से 15 3 घटाने के बाद बनी होगी। लॉजिक समझ में आ चुका होगा इतने में, +2 -2 +3 -3। तो अब यहाँ से देखना +4 और 13 से 9 पर -4, लॉजिक समझे, लॉजिक क्या है, +2 -2 +3 -3 +4 -4, सेम यहाँ कर दो, +2 -2 +3 -3 +4 -4, और ये क्रॉस में है, सीधे आखिरी से आखिरी बन रहा है। तो बस यहाँ आखिरी से आखिरी बना दो, वो मैं 2 जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, क्यों पर। देखो इस क्वेश्चन में एक एरर है ऑप्शन में, यहाँ पर ये ओ होगा ही नहीं। चलो आ जाओ, एंड में क्यों आएगा सर, तो देखो ये ऑप्शन मेरा 3 बचे। अच्छा एम में से अगर आप 2 हटा दोगे तो क्या आएगा, के क्यू। अच्छा आर में 3 जोड़ दोगे तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, मतलब यू आएगा। तो ये ऑप्शन गया, फिर आ जाओ, ई में से 3 हटा दोगे तो यहाँ बी आएगा। तो ये भी ऑप्शन मेरा, ऑप्शन ए फिर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलो आज मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देकर जा रहा हूं। आज जो मैंने आपको काम किया मुझे पता है याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद नहीं हो सकते, प्लेस वैल्यू पूछ। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है और दूसरा आपको सारे अपोजिट्स याद करने हैं। और फिर कुछ एक दो क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में गया, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में गया, और नेक्स्ट मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में गया। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बजे के लिए मुलाकात आपसे होगी मेरे दोस्त, यहां से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ने वाला नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट करके, तो आपसे पढ़ने का टाइम निकल जाए। चलो भाई स्टार्ट करो। चलो भाई लड़का तो भी ये लोग फटाक से स्पीड से, ठीक है। भाई टाइम थोड़ा ऊपर करके कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं, आओ फटाक से स्पीड से। चलो किसी भी बैठ के फुर्सत में बारे में बात बताऊंगा, अभी आप यहाँ आ जाओ। देखो भाई जल्दी से, अच्छा पीएसएल लिखो, पीएसएल 2 पीएसएल 1 14 11, यहाँ लिखना ये कितना है 23 है, ये कितना है 24 है, और ये कितना है 12 है, और ये कितना है 10 है। चलो ये पढ़ो, देखो आप आखिरी से आखिरी पर देखो तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि 11 से 10 पर जाने के लिए 1 की कमी की गई है, और फिर यहाँ 14 से 12 पर जाने के लिए 2 की कमी की गई है। अच्छा फिर सर ए से यहाँ पर एक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ाया जाए तो बढ़ाओ मत ना, बढ़ा दो। बताओ देखो जो भी सीरीज आपके अंदर होती है ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, और एक बार एक्स वाई जेड खत्म हो गई तो दोबारा से कंसीडर होती है ए बी सी एक्स एक्स वाई जेड, ऐसे इससे पीछे ए बी सी एक्स वाई जेड। तो अगर आप ए से 1 घटा दोगे, 1 घटा के बढ़ाओगे एक्स पर, ए से 2 घटा दोगे तो वाई पर, और 3 घटा दोगे तो जेड पर। तो यहाँ पर ए में से आप 3 घटा दोगे तो जेड बढ़ाओगे। अच्छा एक तरीका और है, अगर आपकी प्लेस वैल्यू से बड़ी संख्या को घटानी पड़ेगी, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 घटाना और आपको 3, तो इसमें ना 1 रखा करो, इसको पूरी 26 लेटर में इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ के 27 बना दो, ये 27 लेटर है, ये पूरी सीरीज 26 लेटर अगला लेटर 27 होगा। अब 27 में से आप 3 घटाओगे तो 24 लेटर देगा, 24 है भैया। ऐसे 2 को क्या करोगे, 26 + 2 = 28 पढ़ो, और 28 से कहां पहुंच गए 23 पर, तो 28 में से 5 घटाएगा, यहाँ 5 घटाएगा। लॉजिक समझ में आया, जो लॉजिक यहाँ लगा दो, इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 5 घटाओ। तो भैया अगर हम यहाँ से देखें एल में से 1 घटाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, आपके के पर, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब आ जाओ इधर, ओ में से 2 घटाएंगे कहां पहुंचेंगे एम पर, डी में से 3 घटाएंगे कहां पहुंचेंगे ए पर, तो ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। वीडियो नहीं चल रहा, जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो ऑल क्या है, जल्दी से बताना। एक बच्चा कह रहा है एबीसीडी याद नहीं हो रहे, ये मेरे भाई नर्सरी वाले स्कूल में दोबारा बैठ, हो सकता है दोबारा वहीं से स्टार्ट किया जाए, हैं तो कहावत नहीं, जिसको दोबारा स्टार्ट करना आता है तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, दोबारा स्टार्ट करना सही से। एबीसीडी याद कर ले, कोई नहीं हरा पाएगा इस दुनिया में। आगे बोला एबीसीडी याद नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन जल्दी से। भाई चलो आओ इधर, देखो यहाँ से ये इस वर्ड से ये वाला वर्ड तैयार करना है, तो जो भी लॉजिक लगा होगा सेम आपको यहाँ से लगाकर एक नया वर्ड बना देना है। तो ये क्या लॉजिक है, सबसे पहले नंबर करना 7 1 20 5, ये कितना हो गया 8 24 25 और ये 24। अब जरा सोचिएगा 7 में अगर 1 जोड़ दिया जाए, बस 1 लेटर बढ़ाकर ये वाला लेटर बना दिया जाए, बात कर ली।
अच्छा फिर 1 से 24 बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाओ ना, इतना ज़्यादा 1 से 24 पहुँचो। घटाना वाली में से आया, 1 को क्या कर दो, 26 + 1 करके 27 कर दो इसे। यस सर। और ये कितना 24, 27 से 24 बनाने के लिए 3 घटाए होंगे। यहाँ 1 जोड़ा 3 घटाए, फिर 20 से 25 बनाने के लिए 5 जोड़े, तो समझ आ गया। 1 जोड़ो 3 घटाओ, 5 जोड़ो 7 घटाओ, और नंबर चल रहे हैं भाई। ठीक है? एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, 1 जोड़ो 3 घटाओ, 5 जोड़ो 7 घटाओ। सेम यहाँ लगा दो। क्या करना है आपको, 1 जोड़ो 3 घटाओ, 5 जोड़ो 7 घटाओ। तो एस में 1 जोड़ोगे टी, आई में से 3 घटाओगे एफ, टी एफ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। एक बार अगर सीरीज में लॉजिक ढूंढना मतलब सुई में कोके में सुई में जैसा है नहीं रे बंद को बहुत ही आसान है, बस आपने कायदे से चीजों को पढ़ानी है। कोई चीज पता लगी आपको नाम लगने कोई भी आपका फेवरेट चैप्टर छोड़ेंगे, कैसी बात कर रहे हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तरीके बताइए ना आपको, टेंशन ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई स्पीड से, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ स्पीड से। चलो आप करना स्टार्ट करें अब, पूरा स्पीड से करो क्वेश्चन को। आई हो गया, आ जाओ आ जाओ। तो देखना क्या चीज देखो क्लियर पता लग जाएगा, बताओ दिमाग लगाना होगा। देखना किसी से आपको एन से या कोई कम दिख रहा है, या अपोजिट दिख रहा है, ऐसा कुछ अपोजिट सर। फिर देखना यहां से जी का अपोजिट पी दिख रहा है, फिर यहां से देखना ई का अपोजिट वी दिख रहा है, फिर यहां से सर जी का अपोजिट पी दिख रहा है, फिर यहां से एल का अपोजिट ओ दिख रहा है, मतलब एक छोड़कर एक अपोजिट किया गया है। एक छोड़कर एक तो अपोजिट है सर। ये वाला अपोजिट इसके बारे में देख लेंगे, ये अपोजिट इसको छोड़ो, ये अपोजिट इसको छोड़ो, ये अपोजिट इसको छोड़ो, ये अपोजिट। ठीक है सर। क्या देखना किसी को पता है, तो मुझे यहां पर चाहिए यहां वाला। तो देखो सबसे पहले चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का अपोजिट होगा। तो पहले चाहिए डब्ल्यू इसके अपोजिट। फिर इसको छोड़ो, अल्टरनेट का अपोजिट फिर यहां चाहिए एन, एम का अपोजिट। इसको छोड़ो, ए का अपोजिट फिर जेड चाहिए। इसको छोड़ो, ओ का अपोजिट एल चाहिए। इसको छोड़ो, आर का अपोजिट मेरे भाई क्या हो गया आपके पास आई चाहिए। इसको छोड़ो। अब देखना कोई ऑप्शन है जिसमें अल्टरनेट में देख रहे हो, डब्ल्यू ए छोड़कर एन, ए छोड़कर जेड, ए छोड़कर एल, ए छोड़कर आई। डब्ल्यू ए छोड़कर एन यहां नहीं है, डब्ल्यू ए छोड़कर एन फिर छोड़कर जेड नहीं है, डब्ल्यू ए छोड़कर एन फिर छोड़कर जेड फिर छोड़कर एल और फिर छोड़कर आई बन गई बात। यहां देखा डब्ल्यू ए छोड़कर एन नहीं है, तब कहानी ऑप्शन सी राइट आंसर। पूरा देखना नहीं, क्यों देखना पूरा कोई लॉजिक नहीं है हमको, बस उसको पकड़ के देखो, यहां लॉजिक लगा रहे हैं, ऑप्शन हमारी मदद करने के लिए बिठाए गए। कुछ हो गया ऐसे भाई, कुछ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे बस। देखना चाहो देख लो, यहां पर देखने वाला लॉजिक, ये 18 से कितना हो गया 15, मतलब यहां पर 3 की कमी, ये 12 से कितना हो गया 9, यहां पर भी 3 की कमी, ये 4 से कितना हो गया 1, यहां भी 3 की कमी, ये 12 से कितना हो गया 9, यहां भी 3 की कमी, और ये 17 से कितना हो गया 14, यहां भी 3 की कमी। मतलब अल्टरनेट ये चल रहा है, एक बार 3 की कमी, एक बार अपोजिट, एक बार 3 की कमी, एक बार अपोजिट, एक बार 3 की कमी, एक बार अपोजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लगा देंगे। चलो फिर करो फटाक से स्पीड से, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मेरा सही था, लेकिन बहुत अच्छे से समझाते हुए क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग समझना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, अपने आप को क्रेडिट दिया करो इन सब चीजों का। करो जल्दी से। मुझे वैसे याद नहीं, क्वेश्चन पे टाइम याद नहीं आता, तो भाई अब ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। अब इसका क्या सोचोगे, क्वेश्चन पे टाइम आपको याद नहीं आ रही तो आओ हरी काला जादू करता हूं मैं, भूल नहीं बंगाल काला जादू भूल गई, लेकिन उसकी हरी वैसी पहुंचो वहां पर काला जादू करवाते हैं, तुम कभी नहीं भूलोगे। आओ जल्दी से बताओ, समझ गए सर बस तो बहुत काय होना चाहिए मेरा, ऐसे कहना चाहिए हमारे को, समझ गए सर बताओ बताओ बताओ। चलो भाई आ जाओ जल्दी से बताओ, ये क्या कह रहा है इस वर्ड से, ये वर्ड बनाया गया है। देखो ये क्या लगाया होगा, देखते देखते अब नहीं किसी की, तो फिर कुछ जोड़ा जोड़ा लगाया होगा, तो बस प्लेस में लिख दो। 8 15 19 16 9 20 1 12 यहां का 10 12 23 और ये आपका 11 15 13 9 3। मैंने क्या बोला, सबसे पहले लॉजिक लगाया करो, पहले से पहला या पहले से आखिरी। तो पहले से पहला क्या लगाया, 2 जोड़ोगे, अगर 8 से 2 जोड़ोगे 10 बन जाएगा। यस सर। अच्छा यहां 15 से 12 होगा, 3 घटाया होगा, यहां 19 से 23 होगा, तो 4 जोड़ा होगा, इतने पर समझ आ जाता है पूरा। बस तो विवेक है ना आपके अंदर, प्लस 2 -3 +4 यहां -5 जोड़ा होगा, बिल्कुल 16 से -5 छोड़ के यार, यहां +6 तो 9 और 6 15 हो गए, यहां -7 फिर +8 फिर -9, ये लॉजिक है। समझ लेना कितना सिंपल है यार। आओ जी क्या करना है, +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9। आओ भाई देखते हैं, तो देखो m में 2 जोड़ोगे तो o हो जाएगा, तो ये p वाले 2 ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों ऑप्शनों में देखो अंतर कहां है, तो इनके आखिरी लेटर में अंतर है, ये बोला v हो जाएगा, ये बोला w हो जाएगा। तो सीधे आखिरी में चेक करो ना, e में से 9 घटाना है, e की प्लेस में होती है 5, 5 में से 9 घटाना है, तो इसको 5 मत बोलो, इसको 26 जोड़ लो, 26 जोड़ के कितना आएगा 31 से 9 घटाओगे कितना आएगा 22, 22 का मतलब v आना चाहिए। लो ये वाला सही ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। ये भी गलत हो गया, और समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुई बात। बी फॉर बाहुबली, अबे महेंद्र मार गया। ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली ये आएगा ए, इधर आ जाओ नेक्स्ट पढ़ाओ, ये वाला बताओ, फुट पढ़ो जल्दी से। इसका आंसर दो, मेरा सही आंसर, मेरा सही, मैंने ये आंसर दिया था बहुत बढ़िया। इसका आंसर दो जल्दी से आप लोग। सही वाला बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। स्लो कर पा रहे हैं सर, कोई बात नहीं है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है यार, धीरे स्पीड बढ़ती है। अब सीधे स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे तो दिक्कत आएगी ना, थोड़ा समझ तो लो, कॉन्सेप्ट बनाओ, सबसे पहले क्या देखें अपोजिट दिखाई कभी नहीं सर, तो फिर क्या करो, कुछ बढ़ने घटने वाला ही होगा, फिर नंबर कर लिया करो। तो ये कितना आ गया 3 1 18 14 1 20 9 3, यहां देखना 19 2 4 13 और ये 26 4 10 21। ठीक है सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखो पहले से अगर मैं पहले पर जाऊं तो सर ये काफी दूर है, और पहले से आखिरी पर जाऊं तो भी काफी दूर है। अब ऐसे क्वेश्चन में आता है मजा, जब आपका पहले से पहले पर भी कोई लॉजिक ना लगे और पहले से आखिरी पर भी कोई लॉजिक ना लगे, इसका मतलब है पहले लेटर से ना तो बना पहला लेटर और ना ही बना आखिरी लेटर, तो सर पहले से बना कौन सा होगा। जब आपको पहले से पहले पर लॉजिक ना लगे, पहले से आखिरी पर लॉजिक ना लगे, तब समझ जाइए कि यहाँ पर मेरे भाई ब्रेक करके बनाया गया है, ब्रेक करके बनाया गया है। कैसे बनाया गया, ब्रेक करके। और जब देखेंगे ना ब्रेक करके तो क्या लॉजिक आपको लगता हुआ दिख रहा है, इसको 3 में ब्रेक करो और फिर क्रॉस कर दो, तो 18 में 1 जोड़ोगे 19, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 3 में 1 जोड़ोगे 4। देखो ना ये रहा, लेकिन ये ब्रेकिंग वाला लॉजिक तब लगाना है जब पहले से पहला भी ना बने और पहले से आखिरी भी ना बने। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आखिरी के 3 को देखो, ये भी क्रॉस में जोड़ रखे हैं और एक बढ़ा रखा है 20 से 21 का रखा है, 9 से 10 का रखा है, 3 से 4 का रखा है। सर बीच वालों पर क्या किया गया है, बीच वालों पर या तो ये बोलो अपोजिट, एक बढ़ाया गया अपोजिट बोलो, अपोजिट बोलो, अपोजिट है, अपोजिट किया है। एम का अपोजिट एम, एक अपोजिट है। आ जाओ फिर क्या, अरे समझ गए ना यार, ऐसे ब्रेक करो, ऐसे क्रॉस करो, ई से बढ़ाकर एफ, आर से बढ़ाकर एस, एफ से बढ़ाकर जी, एफ एस जी आना चाहिए, एफ एस जी ये गया 3 बचे रहे। कोई बात नहीं करो, एस से एक बढ़ाकर टी, एम से बढ़ाकर एन, ओ से बढ़ाकर पी, टी एन पी, एन में जाकर टीएनपी, टीएनपी आनी है सर, टीएनपी आनी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेकिन क्या समझ पाए, क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम आप फंस गए, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कुछ इस पैटर्न के थे कि मान लो ये पहले 4 लेटर का है वर्ड 1 2 3 4, अब इसमें दो तरह के लॉजिक हमने सीखे थे कि जो भी नया वर्ड बन रहा है ऐसे बना हो, सेम सेम, पहले से पहला लेटर, दूसरे से दूसरा लेटर, तीसरे से तीसरा लेटर, चौथे से चौथा लेटर। हमने अब तक ये लॉजिक सीखा, या तो ये वाला लॉजिक था या दूसरा था क्रॉस पैटर्न वाला कि पहला दूसरा तीसरा चौथे लेटर से कुछ ऐसे वर्ड बना दिया जाए जिसमें ये क्रॉस में लॉजिक लगता रही हो जाए, इस तरह से। हाँ या ना। लेकिन जब ये दोनों लॉजिक फेल हो जाते हैं ना, तब मेरे भाई आप सोचना, जब आपकी छोटी सी बात है तब बात नहीं है, जब पहले से पहला नहीं बन पा रहा और पहले से आखिरी नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब पहले से कहीं ना कहीं बीच वाला बना होगा, और बीच वाला तभी बन सकता है पहले से जब कहीं ना कहीं पैटर्न बीच में से तोड़ दिया जाए। ठीक है भाई, सब तेरा एक बार बता दूं, तेरे ही बारे में समझाया, देखो सबसे पहले एक बार समझो कैसे, सर मुझे कैसे पता चल गया कि ब्रेक होने वाला है।
3 1 18 घटाऊंगा कुछ नहीं दोस्त 9 3 19 2 4 13 और ये आ गया आपके पास में 26 4 10 21 थोड़ी देर बाद आप समझ जाओगे, आप समझ लोगे। सबसे पहले क्या होगा, पहले लेटर से पहला लेटर बन सकता है, तो यहाँ क्या लॉजिक लग सकता है, अगर जोड़ोगे तो 16 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और घटाने के लिए सोचोगे तो कितने घटाने पड़ेंगे, 19 घटाने के लिए 3 बढ़ाओ, 26 10 29 29 से 10 घटाने पड़ेंगे। अच्छा 1 से 2 बढ़ाने के लिए 1 यूनिट चाहिए, 18 से 4 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 14 घटाने, क्या लॉजिक चल रहा है, ये कोई कहानी है, कोई लॉजिक है नहीं, कोई लॉजिक नहीं। इसका मतलब है पहले से पहला नहीं बनाया गया, लॉजिक नहीं लग पा रहा। अच्छा हो सकता है पहले से आखिरी वाले लॉजिक लगाया जाए, तो क्या कर सकते हैं 3 से 21 बनाने के 2 तरीके, या तो जोड़ो या घटाओ। तो अगर जोड़ने लगे हम तो जोड़ने लगेंगे तो कितने जोड़ने पड़ेंगे 18, फिर 1 से 10 पर जाने के लिए कितने बनेंगे, आप बोलेंगे सही 9, 18 से 4 पर जाने के लिए इस बार घटे 14 लॉजिक 18 जोड़े 9 जोड़े 14 घटे। इसका मतलब है सर पहले से पहले पर भी नहीं लग पाया लॉजिक, और पहले वाले से आखिरी वाला नहीं बन पा रहा, तो पहले वाले से फिर कौन सा बना होगा, इनमें से ही बना होगा ना कोई बीच वाला। यस सर। हां शाबाश, एक बच्चा कह रहा है सर आपने देखा होगा क्वेश्चन, बाबू मास्टरों को तो झूला छाप समझ रहे हो हैं, मास्टरों के पास क्वेश्चन की आंसर की नहीं होती मेरे भाई। अरे भाई तेरे सामने से पढ़ा है, थोड़ी पता कर सीधे आपके साथ देख लिया होगा, ऑफलाइन का टीचर आपके सामने खड़ा है, सीधे कैमरे के सामने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी सी पीछे कर दिया करो। ऑफलाइन का मास्टर है, ऑफलाइन का मास्टर समझो 500 बच्चे सामने बैठा होता है, सीधे ढाई ढाई क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी पता वही चीजें सिखा रहा हूं जो मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस से इन सालों में सीखा है, कैसे पहचाने, ठीक है भाई। तो आप समझो सीधे क्या नंबर करेंगे 3 1 18 और यहां से दिया 4 2 19, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्रॉस में है ऐसे 3 से 4 1 से 2 18 से 19, सेम यहां पे 20 9 3 से ऐसे क्रॉस में दिख रहा है, 20 से बढ़ाकर 21 9 से बढ़ाकर 10 3 से बढ़ाकर 4, ये दोनों अपोजिट कर रखे हैं, खत्म कहानी। आ जाओ कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं यही लेता हूं, चलो आपकी स्क्रीन के सामने थोड़ा सा मैं और तुम्हारा जब बताओ आप स्क्रीन से आपको पूरा प्रॉब्लम दिख जाए। चलो सब आपके साथ से पढ़ाने लगभग भाई 6 साल 6 साल आ जाओ जल्दी से फटाक से करो क्वेश्चन। सर क्रॉस वाला क्लियर नहीं हुआ, हो जाएगा धीरे-धीरे टेंशन ना लो। मानो एक साल में लगा के छोड़ दिया आपको, टेंशन क्लियर हुआ। सर आज चिल्ड्रंस डे है, हाँ भाई बस आप चिल्ड्रन नहीं नहीं अब इसलिए मिस नहीं किया, ठीक है भाई नहीं तो मेरा मन करता मेरे सोचा यार चिल्ड्रंस कहां हो, जो तुमको चिल्ड्रंस डे किया जाए, बच्चे हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या हैं, जो तुमको चिल्ड्रंस डे करेंगे, अब 2 4 साल से बड़े हो उम्र में तुमको मुझे करना चाहिए, आओ टाइम अप। याद रखो भाई देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। अच्छा भैया कोई कोई नहीं सर, तो आ जाओ क्या करते हैं। अच्छा एक चीज देखो यहां पर कि यहां पर जो पहला लेटर है वो आखिरी क्लियर दिख रहा है और ये आखिरी लेटर है वो पहले क्लियर दिख रहा है, देखो टी से पी और पी से पी, ऐसे यहां पर बी से बी एस से एस, तो फिर यहां पर ऐसे पहला आखिरी में चला जाएगा एस और ये एन आ गया जाएगा, एन एस होना चाहिए। तो भाई ये वाला ऑप्शन खत्म, एन एस नहीं स्टार्टिंग में नहीं है, बचे 2, अब क्या है बीच वाला लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। आइए दोस्त बीच वाला लॉजिक देखते हैं क्या है, ये ओ से पी हुआ है मतलब 15 है, ये 9 यहां 14 है, कितना हो रहा है 16 11 17, तो देखा 15 से 16 हो गया +1, 9 से 11 हो गया +2 और 14 से 17 हो गया +3, अंदर वाले जो 3 है ना उनमें +1 +2 +3 किया गया है, तो सेम यहां पर +1 +2 +3 कर दो, इन्हें एक जोड़ोगे एफ आ जाएगा, एन एफ वाला सही है, ये वाला ऑप्शन डी ये भी गलत हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? रिकॉर्डेड क्लास सोनम पाल आ जाओ इधर, रिकॉर्डेड क्लास हां भाई रिकॉर्डेड मत देखो पाप पड़ जाएगा तुम पे अगर ये देख ली तो। चलो ऑप्शन करो सर मेरा नाम ले लो नीसू साहू, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। सर मेरी एज तो 18 है, मैं तो अभी चिल्ड्रन ही हूं ना, बालिक हो गया आप, ठीक है आपको बोल देने का अधिकार है, अब आप चिल्ड्रंस डे में नहीं आते मतलब चिल्ड्रन नहीं रहेगा, अब आप एक मैच्योर बंदे बन चुके हैं, अब आप युवाओं में काउंट होंगे, चिल्ड्रंस में नहीं। सर थोड़ा सा आराम से बताइए ठीक है भाई। सर जो लड़कियों सब बताओ सारे पैटर्न लेके आओ, सारे टेंशन ना लो, एक भी पैटर्न छूटेगा ही नहीं, सारे हैं बस आप नोट करके जाओ, आपको कोई चीज नहीं आ रही जैसे वाला क्वेश्चन तो उसको नोट कर लेना, देखो दोस्त नाम ये 8 है आप वो लिखा करो जो मेरे भाई यहां पर नया पैटर्न दिया, एक 4 क्वेश्चन देना, एक ढूंढने से कोई सा ठीक है। ये बताइए सर टीचर के लिए एक बच्चा हमेशा एक स्टूडेंट हमेशा बच्चा कहता है, मेरे भाई बहन है भाई मैं कभी बच्चा मानता, मैं आपको बच्चे बोला चुप नहीं मेरे लिए तुम उतनी ही वैल्यू रखते हो जितनी मेरे लिए मेरे भाई बहन रखते हैं। आ जाओ ये दिमाग में रखना, मेरे लिए बच्चे नहीं हो, आओ इधर देखो ये सबसे नंबर कर लेते हैं, अब पूरी हमको नंबर करो फुटो 20 21 18 14 9 16 नंबर क्यों बताऊं तुमको पता है क्योंकि नंबर पर मारना चाहता है, बस क्या सिखाया गया नंबर कितना आगे कितना पीछे, अगर मैं बोलूं मैं बताओ जे से 7 लेटर आगे क्या होगा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूं 10 से 7 नंबर आगे क्या होगा 17 बोलूंगा, कहने का मतलब हमारे दिमाग में नंबर पर अच्छा काम करता है, इसलिए नंबर कर लेते हैं जिससे अच्छे से लॉजिक दिख जाए। यहां 17 ये 20 ये 19 ये 17 ये 10 और ये कितना आगे आपके पास में लॉजिक ये दिख गया ना, 16 से 15 हुआ एक की कमी, 9 से 10 हुआ एक बढ़ गया, 14 से 17 हुआ है सर ओहो 14 से 17 हुआ है ये 3 बढ़ गया और 18 से 19 एक ही बढ़ रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा ऐसे लॉजिक नहीं लग रहा, फिर लॉजिक क्या लगेगा भैया देखो यहां मतलब आखिरी से आखिरी नहीं बना मुझे आखिरी से पहला वाला नहीं बनेगा, तो ये कितना बड़ा है प्लस बन रहा है यहां से अगर देखो प्लस बन रहा है और ये कितना बनेगा 11 बन गया, तो सर पहले से पहला नहीं बना आखिरी से पहला नहीं बन रहा आखिरी से आखिरी नहीं बन रहा, तो आखिरी से कौन सा बना होगा फिर कोई ना कोई बीच वाला बना होगा और बीच वाला बनाने के लिए ब्रेक किया जाता है, ये 6 लेटर है ना तो इनको 3 3 में ब्रेक करो, अब लॉजिक लगाना जरा तो देखो एक कम करो 18 से 17 हो गया, 21 से कम करके 20 हो गया और मेरे भाई 20 से कम करके 19 हो गया, 17 20 19 17 20 19 ऐसे यहां पर ब्रेक करके क्रॉस मैच करो, लेकिन इसमें तो एक घटाया इसमें एक जोड़ो 14 से 1 बढ़ाकर 15 9 से 1 बढ़ाकर 10 16 से 1 बढ़ाकर 17 तो 17 17 17 17 अगर मैं आपको 3 3 में ब्रेक करो और क्रॉस में अरेंज करो 3 3 में ब्रेक करोगे तो दो पैटर्न बन गए, पहले वाले पैटर्न में एक कम करना है और दूसरे वाले पैटर्न में एक जोड़ना है। आ जाओ यहां पर डी में से एक कम करोगे तो सी आएगा, तो ये ऑप्शन मिलेगा और ये ऑप्शन मिलेगा, अब ये दोनों ऑप्शन बचे, आखिरी यहां पर क्या बोल रहा है एच है यहां क्या बोल रहा है जे है, तो आखिरी वाला आई से एक जोड़ने पड़ेगा, तो आई से एक जोड़ोगे तो जे आना चाहिए में, तो ये जे वाला सही है ऑप्शन नंबर सी ठीक है बिल्कुल। 3 3 के पेयर में क्रॉस मेथड लगाया गया है, फर्स्ट 3 में माइनस लास्ट 3 में प्लस, क्या बात है देखिए एकदम सही एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से देखिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप, ये वाला क्वेश्चन करिए कोई बात नहीं, हम एक आध क्लास एक्स्ट्रा लगाएंगे इस पे, कंफ्यूजिंग है क्रॉस वाला सर नहीं है कंफ्यूजिंग, प्रैक्टिस करके आ जाएगा भाई, जल्दी समझो आप पहले से पहला भी ना बने और पहले से आखिरी भी ना बने, तब समझ जाइए कि क्रॉस वाला लॉजिक लगा पैटर्न ब्रेक करने वाला लॉजिक होगा, ठीक है ब्रेक करने वाला लॉजिक लगता है पहले से पहले वाली लॉजिक लगता है, पहले वाले से आखिरी वाली लॉजिक ना लग पाए तब ब्रेक करने वाला लॉजिक लगता है। सर फास्ट फास्ट सॉल्व नहीं हुआ, भाई ना फास्ट फास्ट के चक्कर में पढ़ क्यों रहे हो तुम, रुक जाओ ना सीख लो ना समझ लो ना, यहां पर यही पढ़ने का सेम पढ़ने आराम से कोई दिक्कत नहीं, भाग मचानी नहीं है आपको। आओ यहां पर क्या करेंगे, आपको दिख रहा है क्या नहीं सर, तो फिर नंबर कर लो 7 देखो आपको दिख जाएगा, सारे लॉजिक नहीं तो फिर कुछ बढ़ने घटने वाला ही होगा और बढ़ने घटने वाले के लिए आपको नंबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर 7 11 14 18 और यहां पर 19 15 देख के याद होगा आपको, देखना 18 से 1 19 +1 14 से 1 15 +1 और भाई यहां पर k से +1 और g से +1 अब आओ इस पर एक जोड़ो, तो एक जोड़ोगे तो b से एक जोड़ोगे यहां पर भाई तो c होना चाहिए, लेकिन c ऑप्शन नहीं है ओहो इसका मतलब है जो हम देख रहे थे +1 +1 वाला लॉजिक ऑप्शन नंबर का चक्कर नहीं पूछा क्वेश्चन समझिए आप +1 यहां से भी +1 +1 ये बनाओ +1 ये बनाओ +1 ये बनाओ +1 ये बनाओ सेम इसमें +1 ये बनाओ इसमें +1 ये बनाओ इसमें +1 ये बनाओ इसमें +1 ये बनाओ, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक भी है। जब आपका कोई एक लॉजिक हो जाए क्वेश्चन को साबित करना फिर कुछ और सोचने की कोशिश करना कि यहां पर कोई और लॉजिक लग पा रहा है, ये क्वेश्चन का भयंकर क्वेश्चन है आगे लगेगा। देखो क्या है हम लोग अक्सर लॉजिक लगाते हैं इस पहले वाले वर्ड से दूसरे वाले वर्ड में पहुंचने पर, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं किया गया, इस क्वेश्चन में भयंकर लॉजिक लगाया। यहां देखो ये एक में पहले इसी में आपस में लॉजिक लगाया, ये कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया और ये कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। अगले वाले देखना यहां पर 4 घट गया, यहां पर 3 घट गया, यहां पर 4 घट गया, इसका मतलब है जो चीज पहले में जोड़ी जा रही थी वो अगले में सेम घटाई जा रही थी, ठीक है। यहां पर 4 + 3 + 4 अगले में -4 -3 -4, तो अपने इस वाले में देखना यहां पर +1 किया गया है, 16 14 से 7 आने के लिए -7 किया गया है, 7 से 2 आने के लिए -5, तो इस बार +1 -7 -5, तो अगला वर्ड ऐसा आना चाहिए जो चीज प्लस हो रही है वो माइनस हो जाए, जो चीज माइनस हो रही है वो प्लस हो जाए, तो अगला ऐसा वर्ड उठाओ जिसमें -1 +7 +5 आ जाए, तो जरा देखना -1 चलो यहां पर नंबर यहां पर -1 तो है, लेकिन सर ये क्या +7 है p से s नहीं सर, अच्छा o से m ये तो -1 नहीं ये -2 है, ये खत्म लॉजिक, n से m -1, अच्छा m
से T 13 से 20 प्लस 7 और 20 से 24 प्लस 4 ही रह गया प्लस 5 करना था, ये लिख रहा हूं। ये सही है, देखो M से L माइनस 1, L से S प्लस 7 और S से X प्लस 5। ये वाला आपका राइट आंसर है, बेहतरीन लॉजिक, ये वाला। ठीक है भाई, क्या समझ आ रही है आपके? क्लियर हुई बात? हां जी, बताओ बताओ। भयंकर लॉजिक है इस क्वेश्चन में था। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे तो मैं आपको पक्की एक छूट दे रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और 30 सेकंड के अंदर कोई लॉजिक नहीं लगा है तो बिल्कुल बिना कोई टेंशन लिए, बिना किसी स्ट्रेस में आए उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तैयारी करेंगे पूरे में से पूरे लाने की, हम तैयारी करेंगे पूरे में से पूरे लाने की, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, कोई सगा नहीं है हमारा क्वेश्चन पेपर में, ये सोचकर एग्जाम में बैठेंगे, तैयारी पूरी से पूरी करेंगे। मैं यहां सारे पैटर्न बता दूंगा, आपको टेंशन ना लो, लेकिन बाई चांस एग्जाम में आपको लगे कोई दिक्कत दे रहा है तो आने नहीं कोई दिक्कत, सारे पैटर्न रख लेंगे हम। ठीक है, अभी तक का क्वेश्चन था, अभी तक सबसे क्वेश्चन यही था। आज ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई, सब हमको जोर से होगा। हां देखिए डिफेंस जब से जोर से हो जाएगा। सर मैं आपके दोनों साइड वाली स्टूडेंट कैसे भाई समझा नहीं, मतलब ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन से हुआ, किस वजह से हो? ये फिर ऐसे वाली कैसे निकलेगी छोड़कर, और इसमें सम्मान की बात नहीं है। चाहे वो इंसान हो चाहे वो क्वेश्चन हो, अगर जिंदगी में आपको परेशान कर रहा है तो छोड़ते समय एक सेकंड भी ना सोचें। ठीक है, ना क्वेश्चन को ना इंसान को। अगर आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है तुरंत छोड़ो, यही इकलौता इलाज है ऐसी चीजों का। आ जाइए, यहाँ देखिए कितना सिंपल है यार, ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है। देखो सेम अल्फाबेट है जो इस वर्ड में है, वही सारे के सारे अल्फाबेट यहाँ है, कुछ चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, बस रीअरेंज किया है। देखो एल है एल है सर, ए है ए है सर, टी है टी है सर, वाई है वाई है, ई है ई है, बिल्कुल सर सारे वही लेटर हैं। तो फिर क्या हुआ है, अरेंजमेंट रीअरेंज किया है। कैसे रीअरेंज किया गया है सर? बस इनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, घटते हुए क्रम में। यहाँ सबसे बड़ा लेटर सबसे पहले लिख दिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। सेम आप यहाँ करो। अच्छा एक हिंट और देता हूँ इसकी, जब भी यहाँ पर लेटरों की संख्या 5 है और यहाँ पर लेटरों की संख्या 5 के अलावा कुछ और हो तो बढ़ने घटने वाला रूल नहीं लगेगा। बढ़ने घटने वाले रूल के लिए जितने लेटर यहाँ हैं उतने लेटर यहाँ होंगे। दूसरा ब्रेक करने वाले के लिए भी जितने लेटर यहाँ हैं उतने लेटर यहाँ चाहिए। अगर लेटरों की संख्या अलग आ रही है तो बहुत सिंपल लॉजिक होता है, जो कि यहाँ है, बस रीअरेंज कर देना है। यहाँ सबसे बड़ा कौन है? टी, टी से छोटा एन, ओ से छोटा एन, एन से छोटे दो ई और दो ई से छोटा ए, टी ओ एन ई ई ए, टी ओ एन ई ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये फिर हम सारी कर लेते हैं, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं। आज के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको समझ लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे भाई? जिनमें जिनमें पहला जो वर्ड है उसके लेटर कम है और दूसरा जो वर्ड है उसके लेटर ज्यादा है। देखो पहले में 4 ही लेटर थे और यहाँ 8 हुए, दुगने हुए। तो इसका मतलब कोई एक लेटर 2 लेटर बना रहा है इधर। लगा लॉजिक? बिल्कुल 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 भाई, एकदम सही। मैं सीरीज में पूरे से पूरे बना लेंगे तभी बात बनेगी। हां जी, शिक्षा यादव, चलिए भाई ध्यान दो। आइए जी, तो बहुत सिंपल होता है लॉजिक। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये 4 ये 21 ये 14 ये 5, ये क्या है? ये 2 ये 7 ये 19 ये 24 ये 12 ये 17 ये 3 ये 8। वैसे भी आप देख पाओगे एक लेटर से 2 बनाने होंगे, यहाँ 4 थे यहाँ 8 हुए, तो एक लेटर 2 बनाएगा। तो सिंपल है, 20 से कोई 2 बन सकते हैं ना, बिल्कुल सर। आस-पास है, डी का मतलब ये सभी 4, तो 4 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो b बन जाएगा, और 4 में अगर 3 जोड़ दूं तो g बन जाएगा। मतलब 2 घटाओ और 3 जोड़ो, एक इस लेटर से 2 कम वाला उठाओ और एक से 3 ज्यादा वाला उठाओ। ऐसे ही u में 2 कम वाला उठाओगे तो s और 3 ज्यादा वाला उठाओगे तो x। ऐसे ही n में 2 कम वाला उठाओगे तो l, l और 2 ज्यादा वाला उठाओगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा q। और ऐसे ही e में 2 कम वाला उठाओगे मेरे भाई c और 3 ज्यादा वाला उठाओगे तो h। अभी समझ आ गया? तो बताओ भाई फिर 3 का क्या होगा? k से 2 कम वाला उठाओगे i और 3 ज्यादा वाला उठाओगे तो n, i n एक ही है, ऑप्शन नंबर c। हां जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाचा विधायक हैं आपके। आ जाओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए जल्दी से, स्पीड से। इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग जल्दी से। अरे करिए 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 महोदय, आओ जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। सर आज भी क्वेश्चन बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी नहीं, पर आप किसी बदमाश से कम हो, मुखबिर में मारो इनको। आओ जल्दी से। देखो भैया सेम अल्फाबेट नहीं है, पूछ नहीं, नंबर करेंगे तो क्या करेंगे? नंबर करेंगे 7 1 20 5 8 24। सेम क्वेश्चन किया यार, सेम किया था सेम, मुझे याद है कोई बात नहीं है। देखो यहाँ ये बढ़ाया गया था, यहाँ 3 घटाया गया था, यहाँ 5 जोड़ा था, यहाँ 7 घटाया था। कितनी बार करोगे मेरे से क्वेश्चन? ये क्वेश्चन से कितनी बार करोगे भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो और करो स्पीड से क्वेश्चन। इस लड़कियों की आईडी से लड़के हैं बदमाश से कमेंट करने वाले, समझ चाचा विधायक हैं हमारे, फूफा बदमाश हैं हमारे। रुक जाओ, बस सरकारी नौकरी लग जाओ तुम, उनको हिंदू बदमाश गुंडा, तुम सरकारी नौकरी लग जाओ। करो करो। सर इसके पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 26 पर मिसप्रिंट है, हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है। सर मुझे लग रहा है नहीं हो सकता क्वेश्चन आंसर दोबारा। चलो देखो, एक चीज देखो, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब कुछ घटाया गया है। a से x पर जाने के लिए 3 घटाया जाता है और यहाँ b है तो b से 3 जोड़ा, मतलब लॉजिक, मतलब लॉजिक देखो 2 1 3 20 5 18 9 1 5 24 6 23 2 21 6 24। आओ देखते हैं भाई, एजी ओजी लोजी सुनोजी। देखो भाई 2 से कितना हो गया? 5 प्लस 3 है ना, हाँ जी सर। 1 से 24 पर आने के लिए माइनस 3 करके कितना बताओ? 1 को पढ़ो 27, 27 से 3 घटाओगे तो 24 आ जाओगे। हाँ जी, 3 में फिर आपने 3 जोड़ दिए 6 बन गया, 20 में भी 3 जोड़ दिए 23 बन गया, 5 में से 3 घटा दिए 2 बन गया, 18 में 3 जोड़ दिए 21 बन गया, 9 में से 3 घटा दिए और 1 में से 3 घटा दिए। भाई कहानी 3 3 की है, लेकिन अल्टरनेट वाली नहीं है, अल्टरनेट वाली नहीं है भाई। देखो ना, यहाँ एक बार फिर लगा दो, फिर एक बार फिर लगा दो, इसका मतलब है तो 3 के लिए कहां जुड़ा है, कहां घटा है, उसको थोड़ा सा फोकस करो। तो देखो जहां जहां आपको वर्ड दिख रहे हैं वहां वहां कहानी घटाने की है, और जहां जहां कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं वहां वहां चीजें जुड़ी हुई हैं। बस फिर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है प्लस 3, ये वॉवेल है माइनस 3, वॉवेल है माइनस 3, कॉन्सोनेंट है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। आ जाओ तो फिर क्या है भाई, ये देखो डब्ल्यू में 3 जोड़ोगे कहां पहुंच जाओगे भाई? 23 और 3 26 मतलब जेड पर। ठीक है सर, वैसे 3 घटाओगे मतलब माइनस 3 12 मतलब एल पर, जेड एल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सर सीएल का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। यहां पर कोई ऐसे समझ आया हो तो सर प्लीज कोई बुक रिकमेंड कर दो रीजनिंग के लिए। माइनस में नहीं, मैं आपको सीट दे रहा हूं, 100 वाली आग लगा देंगे उसी लेटर को। एक बार रिवीजन नहीं है तो मार्केट से पीआई उठा लो कोई भी, और बेहतरीन चाहिए ऐसे में लगेगा आपको, सब बेचना चाहेंगे, कोई नहीं है, कभी नहीं बोलता। चलो सर पीआई मैं आपको सीट दे रहा हूं, और करूंगा पीआई दे दूंगा आपको दिल्ली में। अभी मैं सुपर 100 दे रहा हूं, वही करो चलो, बुक नहीं आपको, नहीं आपको ये बताओ 1000 बुक निकाल रहे हैं, डेटा देखो इसका सुपर 100 सीट का एक बार 100 क्वेश्चन की सीट दे रहा हूं ना, उन पर 1000 बुक निकाल रहे हैं। लगभग मार्केट की 50 60 बुकों से बेस्ट निचोड़ निकाल के बनी है सुपर 100 सीट्स। इनको लगाओ, इनके अलावा कोई नहीं आपको। ठीक है, चलो आज के लिए करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। कल भी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे भाई कल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात अब होगी आपसे कल। जिन्हें कम समझ में आ रहा है वो प्लीज एक बार दोबारा वीडियो को जरूर देखो, 2x लगा के देखो, 2 स्पीड पर। चलो आज के लिए नमस्कार भाई।
दोस्तों क्या चल रहा है भाई, सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो लोग के जल्दी से कमेंट करके बताइए। बस बहुत टेंशन है आपकी वजह से, अरे भाई अनु तुम्हारी क्या टेंशन हो गई तुमको, हैं? बताओ भैया बताओ, तुम तो क्लास में आती एकदम गड़बड़ का माहौल कर दिया, क्या टेंशन हो गई? हम लोग के लिए मेहनत करने के लिए ये क्लास आपकी डिमांड पर आज चलाइए एक और दिन, ठीक है? आपकी डिमांड पर मैंने एक और दिन आज अल्फाबेट एनालॉजी चलाई है, नहीं तो मैं दूसरी क्लास लेता हूँ, आज तीसरी क्लास में लगाई अल्फाबेट एनालॉजी की, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर। चलो बिना समय लिए सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे आते हैं भाई क्वेश्चन पर, जहां लास्ट क्लास में छोड़ के गए थे उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर? ये वाला क्वेश्चन हो गया था, नहीं देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, करो इस वाले क्वेश्चन को, चलो सर आपकी क्लास का बहुत वेट करते हैं भाई, मुझे भी रहता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर दो जल्दी से। आज जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, बताओ 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 बताओ, सर हो गया था ये वाला, हो गया था कौन सा बता दो, बी बी सी आप लोग उल्टे सीधे दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन देखेंगे, आप क्या देखेंगे, क्या सी अल्फाबेट है, नहीं सर, फिर क्या देखेंगे, आप पूरी आंसर नहीं सर, तो फिर नंबर कुछ बढ़िया रखने वाला लग रहा होगा, 2 1 3 20 5 18 9 1 ऐसे यहाँ पर 5 24 6 23 2 21 और ये आ गया भाई 6 24, ठीक है? अब क्या अब देखो तो यहाँ से आप देखना 2 से 5 होता बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ा दिया गया, 3 बढ़ा दिया गया, अच्छा 1 से 24 तक 3 बढ़ा दिया, ठीक है भाई क्वेश्चन करा दिया था मैंने, यहाँ प्लस 3 यहाँ भी प्लस 3 यहाँ माइनस 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ माइनस 3 यहाँ माइनस 3, कहने का मतलब वॉबिल पर -3 था और कॉन्सोनेंट पर +3 था, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, हां मुझे याद आ गया। आइए तो फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो नहीं हुआ था ना, जरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए फटाफट स्पीड से आप लोग, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से आप एक बार बताइए मुझे, बताइए 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 भाई। आप इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे सीख जाओगे, सर टाइम बहुत लगता है, कोई बात नहीं। आओ जी देखो, आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, देखो जी नंबरिंग करके देखो जरा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 21, ये आ गया 2 13 11 20 और यहाँ पर 6 20 24 3 और ये 5। अच्छा लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक यहाँ पर आपको लगता हुआ नजर आ रहा है मेरे दोस्त, क्या लॉजिक लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा ये देखना जरा, अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये हुआ एफ तो अपोजिट, अच्छा देखिए वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करे, तो अपोजिट वाला लॉजिक तो इसमें नहीं है, फिर क्या लॉजिक लग सकता है? देखना जरा, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ, अच्छा यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस देना कितना 18 का है, ठीक है सर, और ये 13 से 24 में जाने के लिए +11 है, सेम अगर मैं 21 में भी 11 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा, और 32 का मतलब क्या होगा, 32 का मतलब चाहिए होगा 32 से 26 निकाल के तो बचे कितने 6, तो ठीक है सर लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है, एक बार +11 एक बार +18, देखो यहाँ +11 किया गया है, तो देखो यू में अगर 11 जोड़ दिए, 21 में अगर आपने 11 जोड़ दिए तो ये आ गया आपके पास 32 वाला, लेकिन आप जानते हो 32 वाला होता ही नहीं है, तो इसमें से पहले तो 26 की सीरीज अलग निकाल दो, ए से जेड तक, बचे कितने लेटर, अगली सीरीज के छठा लेटर, तो छठा लेटर तो है यस सर, +11 यहाँ +18 ये +11 यहाँ +18 होंगे, तो 11 और 18 में कितने हो गए 29, और 29 का मतलब क्या होता है 26 अलग करो 3 होता है, तो सर 3 तो है, तो यहाँ फिर से +11 लॉजिक समझ आ रहा है, लॉजिक है +11 +18 +18 तो यहाँ +11 +18 करो, बी में 11 जोड़ोगे 2 और 11 हो गए 13 मतलब एम, तो ये दो ऑप्शन है। अच्छा ई मतलब 5 में 18 जोड़ोगे तो 23 23 का मतलब डब्ल्यू, एम डब्ल्यू वाला आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा, आओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, कल मतलब ऐसा क्वेश्चन कि जहां पहले वाले वर्ड में सिर्फ 4 लेटर हैं और दूसरे वाले वर्ड में 8 लेटर हैं, मतलब दुगने हुए लेटर, इसका मतलब है कि यहाँ एक लेटर से 2 लेटर तैयार किए जा रहे होंगे, कैसे किए जा रहे हैं वो जरा आप लॉजिक लगाइए और मेरे दोस्त बताइए फिर, सर मजा नहीं आ रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, और आप वो मेहनत करना चाहते नहीं हैं। तीसरी क्लास है, इसी चैप्टर में एक क्लास एक्स्ट्रा इसीलिए लगाई है कि चैप्टर टफ मान सकते हैं, टफ मतलब नहीं है, इसमें टफ मतलब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, और जिसमें आपको सोचना पड़ेगा वो अचानक से टफ हो जाता है, इसलिए इसमें तीसरी क्लास लगाई है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेकिन आप अपने दिमाग का जोर डालना ही नहीं चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली मजा नहीं आएगा भाई। अभी देखो बच्चा हम कंप्यूटर नहीं सीख पाए हैं, तो बताओ ऑब्वियसली नंबर अभी तक 3 दिन में नंबर नहीं कर पाए, दिक्कत तो आएगी ना दोस्त। आइए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आ गए, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ क्लास में चाहिए बताइए, लो भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखो एल से ये 2 लेटर बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सर कैसे बनेंगे सर, एल से ये 2 लेटर, तो देखो एल की प्लेस में होती है 12 और इसकी 10 और इसकी 14 है, तो इसमें से 2 घटा दो और इसमें 2 जोड़ दो, 2 घटाने पर मिल जाएगा आपको जे और 2 जोड़ने पर मिल जाएगा एन, तो क्या होगा एल से 2 घटाने पर जे और 2 जोड़ने पर एन, ऐसे लग रहा है आई, आई से 2 घटाने पर आपको मिलेगा जी और 2 जोड़ने पर टी, ऐसे लग रहा है एस, एस से 2 घटाने पर क्यू और 2 जोड़ने पर यू, ऐसे नेक्स्ट है टी, टी से 2 घटाने पर आर और 2 जोड़ने पर वी, ऐसे बनाएगा ये। अब आप भी सेम अप्लाई कर दो इधर, ठीक है? ये बच्चा आज मूड ऑफ है मुझे, क्या हो गया भैया, पी से 2 कम बताओ एन और पी से 2 ज्यादा क्या हो जाएगा आर, एन आर वाला सारी एन वाले हैं, एल से 2 कम पे जे, एल से 2 ज्यादा पर एन, जे एन वाला और देखो, ठीक है सर 1 2 ये खत्म हो गए, तो आगे आ जाओ, आगे से यू से 2 कम पे एस और यू से 2 ज्यादा पर क्या मिलेगा डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है, बी राइट आंसर है, ठीक है भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्योंकि सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आप लोग फालतू में करते रहते हो, आओ जी यहाँ पर ये आपको ये अलग वर्ड है, यहाँ पर ये सिंबल है आपका, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, लगाओ जल्दी जरा, हम भी तो देखें, लगाओ जरा दिमाग, तो क्लास इनकम्प्लीट चल रही है, क्या इनकम्प्लीट चल रहा है, अरे हे प्रभु हे हरिराम हे महाभावो, तुम लोग कैसी कैसी बातें क्लास में फालतू करते हो, क्या मतलब इसका है, समझ आ रहा है राजस्थान की पावन धरती से प्रणाम, नमस्कार जी डी और सर समझ गए, चलो फिर आओ देखो देखो बस यही सारा गेम है, सबसे पहले देखो सीधा नहीं है, मुझे दिख रही थोड़ी सी देखना, ये बस इधर वाले क्रॉस में पीयू और एंड वाले भी दो टीएच, मैंने दिख रहा है देखो स्टार्टिंग में पीयू उल्टा दिया दो और यहाँ पर टीएच को उल्टा दिया, अच्छा इनमें दिक्कत है, इनमें दिक्कत है दोस्त, ठीक है ना, इनमें क्या दिक्कत है देखो, बाद में देखो आंसर आ जाएगा, बाकी करना है देखो, देखना ईडी और वाईओ, बोलो ये क्या बात है, ईडी तो ये तो खत्म, वाईओ ये भी खत्म, अच्छा इन दोनों में से आंसर आने वाला है, तो अब देखो बीच में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, तो बीच वाले लेटर सेम नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं, तो कैसे चेंज हो रहा है देखना, यहाँ ये 22 हो गया, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, भाई क्या किया गया इसमें, तो ये अगर मैं बोलूँ यहाँ से 18 से 4 बढ़ा दिया, यहाँ 4 बढ़ा दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, क्या किया इसमें 4 बढ़ाया, फिर यहाँ 4 बढ़ाया, फिर इसमें 4 बढ़ाया, सेम आप कर दो, 4 बढ़ाओ 4 घटाओ 4 बढ़ाओ, तो भैया इसमें 4 बढ़ाओगे आप तो डब्ल्यू आना चाहिए, तो ये वाला गलत, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ए बहुत बढ़िया यार, तुम सब कुछ समझदार हो, मजा आ रहा है पढ़ने में भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए टूट पड़िए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, जल्दी से बताओ, हाँ जी बताइए 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 भाई, सर आइस पेन हो गया पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए क्लास में रिकॉर्डिंग में देखिए, बताइए 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 जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बी 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 बी, चलो भाई आओ जी करते हैं, देखते हैं लॉजिक क्या है, देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू कितनी है 25 15 21 18 और ये कितना हो गया 24 16 5 10, क्या बात बन रही है, देखिए यहाँ पर एक बढ़ाया यहाँ पर एक घटाया, सर ये अपोजिट के आसपास है क्योंकि यहाँ पर बस एक बढ़ रहा है और यहाँ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये लगभग अपोजिट के आसपास पहुंच गए, देखो यहाँ पर +1 यहाँ पर +1 जरा इतनी सी बात बन जाए तो देखना देखो यहाँ पर t +1 और o +1 तो b +1 c हो गया a +1 b हो गया, c भी होना चाहिए भैया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी देखना नहीं है, देखो कभी कभी जो आपको जितना दिख रहा है उतने से ही काम चल जाता है, अब हो सकता है आप यहाँ लगा सकते हो, क्या लॉजिक है, अगर मैं u का अपोजिट देखता तो u का अपोजिट कितना होता है मेरे भाई, u का अपोजिट मेरे पास होता क्या f, लेकिन ये e है मतलब अपोजिट से एक कम है, अपोजिट -1, अच्छा r का अपोजिट देखता तो i होता, लेकिन ये उसके अपोजिट से एक ज्यादा है, अपोजिट +1 यहाँ -1 -1 एक मिनट
प्लस वन है, हमने दोनों प्लस कर दिया, यहाँ माइनस वन करो, तो पता नहीं क्या करते हो, ए भी आना चाहिए भाई, चलो इससे भी आंसर आ जाएगा, ए बी। सर डी होगा, हम डी होगा, पता नहीं क्या सोल्यूट करते हो, सही से करो, ठीक है, बिल्कुल सही। पहले में एक माइनस हुआ है, दूसरे में प्लस हुआ है, एक माइनस हुआ है, एक प्लस हुआ है, अभी पहले माइनस करोगे तो बी से ए आ गया, दूसरे में एक जोड़ोगे तो बी आ गया, ठीक है। सर प्लीज चेक, हाँ जी हाँ जी, बी होगा, बी होगा, बढ़ता है भैया, हाँ तुम तो मास्टर को मार के मारोगे। आओ इधर, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अभी अभी जस्ट अभी। विशाल कंप्लीट करवा दिया, मुझे ठीक लग रहा। आ जाओ भाई, इसका आंसर दो, तुमको पता नहीं यार कैसे कैसे बच्चे हो। सर कितने मिनट लाइव है यार, लाइव सो नहीं होते, लाइव सो नहीं होते यहाँ पे, लेकिन हजारों की संख्या में है। और इस बात से आपको फर्क क्या करना चाहिए, चलो चलो करो जल्दी से। सर जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने कर लिया भाई, बी दिस भाई साहब के बारे में क्या हैं, इधर आओ। सबसे पहले आप देखिए, सीरियल कंप्लीट तो नहीं है ना, तो मैं कर रहा हूं फिर, ये 6 1 9 18 25, और यहां देखना यार, ये कितना भाई 17 24 8 5 26। आओ जी देखते हैं भाई, देखते चलो। अच्छा अगर बात करूं यहां पर, तो ये कितना अपोजिट के आसपास होता है, एफ का अपोजिट होगा यू, लेकिन ये अपोजिट के आसपास हो पा रहा है क्या? अच्छा यहां तो देख पा रहे हैं एक जोड़ का नहीं बन सकता, लेकिन यहां पर एक जोड़ का नहीं बन रहा, नहीं सर ये लॉजिक तो इसमें नहीं है, तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है, देखो भाई देखो देखो देखो। अच्छा इन दोनों को अगर मैं क्रॉस में ऐसे अरेंज करूं एक एक कम करके, वैसे भी हो पा रहा है, इधर स्टार्टिंग में चला जाए पीछे के दो आगे चले जाए, यहां से एक कम करके 17 यहां से कम करके 25 यहां से ऐसा हो पा रहा है, बिल्कुल ऐसा हुआ सर। डी से कम करके सी और एस से कम करके आर, तो आप भी ऐसे करो, यहां से ई से कम करके डी और एन से कम करके एम, डी क्या फायदा कर लिया, नहीं ये क्या फायदा कर लिया, सब है ये तो भैया बाकी बड़ी सोचो, आ जाओ। अब बाकी में क्या चीज किया गया है, तो ये दोनों वैसे आगे कर गए, हां जी सर। चलो चलो भैया आगे देखते क्या लॉजिक है, इसमें और लॉजिक क्या लग सकता है। आवाज नहीं आ रही, अभी आएगी भाई, आ जाओ एक सर आगे क्लास, चलो इसमें देखो क्या लॉजिक और लगा है भाई, इसमें बात नहीं ये समझ आ गया, इससे हमने कौन सा तीन मार दिया। अच्छा और देखते तो क्या हो सकता है, यहां से अगर मैं देखता, अच्छा ये एक कम है, अगर यहां से हम देखते तो आई से एच ठीक है एक कम है, और डी से ए ये कितना कम हो गया, ये कम हो गया सर, यहाँ पर कितना, तो आप बोलेंगे सर ये कम हो गया है आपका 3, तो यहाँ देखना इससे 3 कम होगा, ये लॉजिक मिल रहा है इसमें। और कोई लॉजिक देखो यार, और कोई लॉजिक देखते हैं, देखो भाई 6 से 17 पर जाने के लिए अगर मैं बात करूंगा, अपोजिट से चलो यार, अपोजिट के आसपास, अपोजिट के आसपास चले जाओ, इसका अपोजिट क्या होता है, यू होता, तो ये अपोजिट से कितना कम हो गया, 4 कम हो गया, अपोजिट माइनस 4 हो गया। अच्छा एक अपोजिट क्या होता, जेड होता, ये अपोजिट नहीं, चलो अपोजिट माइनस करेंगे तो 2 हो गया। अच्छा आई आई के बाद, अरे यार हम इतना सोच रहे थे, इतना सोच क्यों रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा, सीधे भाई यार देखना यहाँ पर, भाई देखो यहाँ पर दिमाग डाइवर्ट करता है, बीच वाले को पकड़ो, ये 8 बन गया, इससे 1 कम होगा, माइनस 1 होगा 8 हो गया, इन दोनों को ऐसे क्रॉस में इन दोनों को उठा के ले जाओ और पीछे रख दो, 1 कम करके, तो 6 से कम करके 5, 1 से कम करके 26, ठीक है, इन दोनों को आगे ले आओ 1 कम करके 17 और 24, सेम यहाँ देखो आप, कि ये आपने किया 1 कम किया बिल्कुल ठीक, यहाँ को 1 कम करके क्या हो जाएगा डी, यस सर, इन दोनों को 1 कम करके आगे ले आओ डीएम, इन दोनों को 1 कम करके पीछे ले जाओ, क्या हो जाएगा पी और टी, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, हम लोग ने फालतू में बना दिया जरा सोच के, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पैटर्न वाला क्वेश्चन था, ऐसे ब्रेक करना था कि बीच वाला तो बस 1 कम होगा, सीरियसली यहीं से स्टार्टिंग के दो में से 1 कम करके पीछे लिख दो, एंड के दो को 1 कम करके आगे लिख दो, तो डी से कम होगा सी, एस से कम होगा आर, बी से कम होगा ए से कम होगा जेड और एन से कम होगा पीछे लिख देगा, सिंपल था भाई, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखो और फटाक से करो भैया, करो करो, ये क्वेश्चन अभी किया था अभी तो किया है, अरे अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन था एक, मुझे याद आ रहा है या नहीं किया, अब याद नहीं, वही करता ये क्वेश्चन सेम किया है, तो आप ये वाला करो फिर, ये वाला क्वेश्चन आप करिए जल्दी से एक बार, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप करिए जल्दी से, करिए 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 भाई, देखो जी करिए आपने क्या लॉजिक लगा, सबसे पहले मैं करना चाहूँ। अच्छा एक चीज और नोटिस करो आप यहाँ पर, ये आखिरी वाला 22 है, यहाँ भी 22 है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन नहीं है, ये वाला लॉजिक बढ़ने वाली है, तो ये आगे 4 ये 1 ये 9 ये 18 और ये कितना है आपके पास में 25, यहाँ 20 24 और ये 15 7 और ये 25, चाहो इसमें लिख लो 13 9 12 11 25 और ये कितना आ गया 11 16 12 14 25। चलो भाई अब देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है, ये 4 से 20 पर जा रहा है, ये 1 से 24 पर जा रहा है, तो डी का अपोजिट अगर मैं देखूं तो डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है w, तो ये देखा जाए तो अपोजिट से 3 कम भी बोला जा सकता है, अपोजिट माइनस 3 है। अच्छा एक अपोजिट होता है जेड, लेकिन ये 2 कम है, तो अपोजिट माइनस 2 भी बोला जा सकता है, यस सर। अच्छा आई का अपोजिट होता है आर, तो ये अपोजिट से 3 कम है, और आर का अपोजिट होता है क्या आई, तो ये अपोजिट से 2 कम है, और वाई का अपोजिट क्या होता है बी, तो ये अपोजिट से 3 कम है। लॉजिक समझिए आप, इस लॉजिक को समझिए, समझे सर जी कैसे हम नए नए लॉजिक कहां से लेकर आएंगे, निकल मैं लेके आ रहा हूं, मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस, जब मैंने एक बार प्रैक्टिस करा दी है तो अब दिमाग पे बैठ जाना चाहिए कि अच्छा ये लॉजिक भी होता है, ठीक है। आइए देखो जब ज्यादा लंबी दूरी जैसे 4 से 20 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो दिमाग अपोजिट के आसपास दिख रहा है, मैं आपको अपोजिट में 27 बनाते हैं, वहां 4 और 20 मिनट के लिए अपोजिट से कितना कम है 24 बना है, तो अपोजिट से 3 कम है, अपोजिट वाला लग सकता है, तो ये सोचो बस सेम यहाँ। अच्छा सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है x, तो x से अगर आप 3 कम करोगे तो x से मेरे भाई अगर आपने कितना कम किया 3 तो u आएगा, ठीक है सर। अच्छा a का अपोजिट होता है z, उससे 2 कम करोगे कितना आ गया x ux। अच्छा a का अपोजिट होता है p, उससे 3 कम करोगे तो m आएगा, ठीक है भाई। अच्छा e का अपोजिट होता है v, उससे 2 कम करोगे v से क्या आएगा, आप बोलेंगे p आएगा। और s का अपोजिट क्या होता है, s का अपोजिट होता है भाई h, और h से 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में f e, तो ये आपका राइट आंसर हो गया uxmpe, uxmpe आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखकर करने की कोशिश करिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन करिए भाई फटाक से स्पीड से एक बार। अजी बताइए जल्दी से, इसको देखिए ध्यान से देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, आप चाहे तो इससे पहले आप नंबर कर लें 1 6 8 16 और ये कितना हो जाएगा भैया 2 और ये हो गया आपके पास 9 14 और ये हो गया 26। अब लगाइए लॉजिक क्या लग सकते हैं इसमें लॉजिक, लगाएं सब लॉजिक, तो यहाँ से ये 1 बढ़ता हुआ जा रहा है +1, यस सर, यहाँ से कितना बढ़ता हुआ जा रहा है +3, यहाँ से कितना बढ़ता हुआ जा रहा है भाई +6 और ये यहाँ से +10, लॉजिक समझ में आया। और ये ऐसे बढ़ क्यों रहे हैं, हाँ जी, तो यहाँ जो बढ़ने वाला लॉजिक है वो है यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस और यहाँ 4 का डिफरेंस।
तो सेम आपको भी और वो समझ सोचो, आप सीधे वही करो, +1 +3 +6 +10, तो यहाँ +1 में C आ गया, Z में 3 में C आ गया, तो डबल C, अच्छा K में 11 में 6 में 17 मतलब Q, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सीमा मीना सर मेरे सही था, आपका नाम नहीं लेते, वेरी गुड भैया, आपका सही था, बहुत जबरदस्त। आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं जरा। आओ जल्दी से देखो, इस बार ट्विस्ट है क्वेश्चन में, अब तक क्या हमने ऐसा क्वेश्चन देखा तो था, लेकिन उसमें ये होता था कि पहले वाले वर्ड के लेटर कम थे और दूसरे वाले के लेटर थे ज्यादा। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया है इसमें, और ट्विस्ट ये है कि इसमें पहले वाले के लेटर हैं ज्यादा और नेक्स्ट के हैं कम। ऐसे यहाँ पर भी ज्यादा है और यहाँ पर है कम। तो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितने रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कितने रहेगा 1 2 3 4, कहीं ना कहीं अल्टरनेट से कोई ना कोई लेना जरूर होगा, कुछ ना कुछ इसमें छुड़ा गया होगा वहां से चीजें, फिर आगे बढ़ी होगी। लगाइए भाई लॉजिक स्पीड से, क्या लॉजिक इसमें लग सकता है? देखो जल्दी से क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। डी ऑप्शन होगा, डी रीजन 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 चाहिए रीजन, ऐसे काम नहीं है रीजन दो रीजन। तो यहाँ से ये बन रहा है क्या, यू आर यू एस आर डी। तो यहाँ से देखो पहले वाला में पहला लेटर उठाऊं तो उससे एक बन जाएगा, फिर इसको छोड़कर ये वाला लेटर उठाऊं तो ये कितना जोड़ने पर है 5 जोड़ने पर +2 +5, और फिर इसको छोड़कर मैं और कौन सा उठाना चाहूं, इसको उठाना चाहूं तो यहाँ से नहीं कोई लॉजिक मुझे इसमें लग नहीं रहा है, लास्ट में +6 फिर +1। नहीं भाई कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ऐसा तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 5 11 भैया, अब कैसे आ रहा है 5, कोई रीजन रहा होगा ना, कौन कौन से छोड़ जाएगा कौन कौन से उठाया जाएगा, कहां से क्या बढ़ाया जा रहा है, कुछ आपको कुछ मिल रहा है। लास्ट लेटर देखो सर, लास्ट लेटर देखने से क्या होगा मुझे, अच्छा यहाँ भी एंड में डी क्या हो जाएगा लास्ट वाले से। अच्छा समझ गए भाई साहब, वेरी गुड, आप ये देखना चाह रहे हो कि ये ई है इसके लिए डी यूज किया गया है, ऐसे यहाँ ई है उसके लिए डी यूज किया गया है, मतलब आखिरी वाले से एक कम करके यहाँ रखा गया है -1 तो n से एक कम कर दो एंड में m आ जाएगा, तो हो जाएगा भाई वेरी गुड। बाकी लॉजिक को आगे रहने दो है ना, हां सही बात है, बाकी लॉजिक को रहने दो आगे रहने दो। अच्छा फिर ये ऐसे भी हो सकता है दोस्त क्या कि यहाँ दूसरे नंबर पर ई है और इससे एक बढ़ाकर आखिरी में रखा गया हो, ऐसे यहाँ से ई है इससे एक बढ़ाकर आखिरी में रखा गया हो डी, तो फिर तो भैया यहाँ पर l है और l से एक बढ़ाकर क्या जाएगा m, तो भी बात बन रही है भाई, डी अच्छा कम हो रहा है कम, तो l से एक बढ़ाकर जाना चाहिए यहाँ से के, लेकिन के वाला भी ऑप्शन है, ऐसे भी हो सकता है, अब तो फंस गए दोस्त, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। अच्छा मैं यहीं से देखो पहले से आखिरी बनाया गया होगा, इतना जोड़कर एक जोड़कर, अब एक ये वाला छोड़ दो जैसे यहाँ छोड़ा, तो फिर पी से ये कितना किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक घटाने पर बन रहा है, जरा यहाँ देखना, s से एक घटाने पर यहाँ r बन रहा है ना, लॉजिक ये है समझे, यहाँ से एक घटाने पर क्या एक घटाने पर क्या बना ये, और यहाँ से एक घटाने पर क्या बन रहा है r से एक घटाओ q, तो आंसर डी नहीं आंसर सी है। बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, बढ़िया जी। क्वेश्चन इधर से नहीं था, ये रिवर्स था, रिवर्स में क्या है, पहला हमने छोड़ दिया यस सर, इसमें से एक घटाकर आखिरी में ले गए डी पर, फिर छोड़ दिया, फिर पी से एक घटाकर हमने यहाँ लिख दिया क्या o, ठीक है सर, फिर हमने छोड़ दिया n से एक घटाकर हमने m लिख दिया, फिर हमने ये छोड़ दिया i से एक घटाकर h लिख दिया, फिर हमने ये छोड़ दिया l से एक घटाकर k लिख दिया, अभी समझ लॉजिक आंसर सी होगा ना कि डी, बेहतरीन भाई। चलो ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा ना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में वैसा ही है, होमवर्क में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक देखो यहाँ से वैसे लगाई, r में +1 कर दोगे s आ गया, फिर एक छोड़कर i में +2 कर दोगे तो k बन गया, फिर n को छोड़कर o में +3 कर दोगे q बन गया, फिर यहाँ +4 कर दोगे g बन गया, फिर मेरे भाई क्या बचा, अच्छा अभी 2 आ गए मुझे, तो कहां से ले सकता हूं, ये +1 +1 +2 +3 +4 तो हो गया, मेरे पास 5 होना है, तो कहां से +5 करूं, 18 में 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर ये लो +5, अच्छा यहाँ +6 करके भाई बना, इसमें +6 करो, इस वाले को छोड़कर इसमें +6 करो, ये लॉजिक है भाई। देखो देखो यहाँ पर आपको m से, अच्छा m से +1 किया n बन गया, एक छोड़कर m में +2 किया o बन गया, तो सेम आप यहाँ करना h में +1 करोगे i बन गया, और एक छोड़कर r में +2 करोगे t बन गया, i भी वाला सही है, फिर ये वाला होमवर्क क्या आपने ये करा दिया, ये बचा ऐसा ये क्या है। चलो एक दो क्वेश्चन मेरे भाई अब आप होमवर्क में लेके चलेंगे, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके होमवर्क में आया क्वेश्चन, आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ये भी आपके होमवर्क में आया, एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपके होमवर्क में आया, और यहाँ पर मेरी तरफ से आपका ये वाला चैप्टर का ये टाइप खत्म होता है भाई, और बाकी आपको प्रैक्टिस में काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट से मैं अपलोड करूंगा इस चैप्टर की, बाकी मेरी तरफ से आपका ये अल्फाबेट एनालॉजी खत्म भाई, कल से आगे बढ़ेंगे। चलो कल का मुलाकात आपसे मंडे को होगी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो नमस्कार भाई, गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे अब नेक्स्ट क्लास में होगी मंडे को।